भाई आप लोग लाइक शेयर और कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? भाई लाइक शेयर और कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो दोस्त। और चलो आज का शुरू करते हैं कहानी। बात सुनकर अभिराम और सक्षम बहुत बेबस हो चुके थे। उनकी आंखों में हैरानी के साथ गुस्सा एकदम साफ दिख रहा था। अनुप्रिया भीड़ को चीरते हुए घबराकर उस तरफ आई और अभिराम से पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा है? मलदेव से लड़ने के लिए मना क्यों कर रहा है? अभिराम ने गुस्से से दांत भंजकर कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे लाडले का। एक नौकर से हार मानकर अपने बाप को भारी सभा में अपमानित किया है उसने। सूर्यकांत ने एक बार फिर मलय की तरफ देखकर पूछा, मुझे अपना अंतिम फैसला सुना दो। मलय, अगर तुम देव से लड़ने से मना करते हो तो तुम पूरी तरह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। मलय ने मुस्कुराकर देव की तरफ देखा। देव उसके पास आकर धीर से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं मलय भाई? मलय ने पुसपसाकर कहा, बचपन से ही मैंने बहुत ज्यादती की है, तुम्हारे साथ इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी तुमसे लड़कर मैं कौन सा जीत ही जाऊंगा। उन दोनों के बीच के संबंध औषधि पर्वत वाली घटना के बाद से कितने बदल चुके थे, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मलय ने सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, मैं अपने फैसले पर अटल हूँ दादाजी, मैं देर से नहीं लड़ूंगा। मलय की बात सुनकर कनिष्क, अभिलेखा और शिवांग के अलावा बाकी सब एकदम हैरान थे। उन लोगों ने देव की असली ताकत को देखा था। वो जानते थे कि मलय ने पीछे हटकर समझदारी का काम किया, लेकिन जो लोग देव को अग्निवंश की सबसे कमजोर कड़ी मानते थे, उनका दिमाग अब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मलय ने देव से हार मान ली। सूर्यकांत की तेज आवाज ने खामोशी को भंग कर दिया था। उन्होंने कहा, अगर मलय का आखिरी फैसला यही है तो मैं अग्निवंश का मुखिया सूर्यकांत मलय को प्रतियोगिता से बाहर करता हूं। मलय चबूतरे से नीचे जाकर वापस कनिष्क और सक्षम के पास जाकर खड़ा हो गया। अभिराम का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। वो मलय को थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन अनुप्रिया ने सामने आकर धीरे से कहा, क्या कर रही हैं? राजा विक्रम सिंह और बाकी लोग यही है, उनके सामने हाथ उठाएंगे अपने बेटे पर। अभिराम ने झल्ला कर कहा, नाम दबा दिया इसने मेरा उस देव से हार मानकर। भीड़ के बीच में तांगे वाले के रूप में खड़ा बहुरूपिया भी गुस्से में आ चुका था। उसने मन ही मन सोचा, जब भेज देव की शक्ति के बारे में पता करता हूं, कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। भीड़ में खड़े गांव वाले भी कुसुर कुसुर कर रहे थे। वो भी मलय के फैसले से हैरान थे। चबूतरे पर खड़ी देव ने राजा विक्रम सिंह के साथ बैठी आर्या की तरफ देखा, लेकिन मायूस आर्या ने नजरें फेर ली। देव को इससे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने आर्या से अपनी शक्ति का राज छुपाया था। उसने हरित पर्वत गांव लौटते वक्त भी आर्या को नहीं बताया था। ऐसे में आर्या की नाराजगी लाजमी ही थी। तभी सूर्यकांत की तेज आवाज ने एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस शरण का विजेता देव को माना जाता है और अब उसका युद्ध होगा कनिष्क के साथ। सभी गांव वाले, राजा विक्रम सेन और बाकी लोग एक बार फिर से उत्साहित हो गए थे। अभिराम ने कनिष्क की तरफ देखकर कहा, मेरा एक बेटा भले ही नालायक है, लेकिन तू मेरा सिर गर्व से जरूर ऊंचा करेगा। तूने पिछली बार देव को इतना मारा था कि वो लगभग मर ही गया था। अब फिर से उस देव को एहसास होना चाहिए कि वो अपनी वंश के असली खून से टक्कर नहीं ले सकता। कनिष्क ने कुछ भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर तनाव के भाव आ चुके थे। उसकी आंखों के सामने औषधि पर्वत पर हुई देव और जल संगठन के सदस्यों की लड़ाई बार बार आ रही थी। वो अब चबूतरे पर देव के सामने पहुंच चुका था। अभिराम ने पीछे से चिल्लाकर कहा, जरा ध्यान से लड़ना करे, कहीं पिछली बार की तरह देव बेहोश ना हो जाए। यह सुनकर अपने आसन पर बैठे सूर्यकांत ने गुस्से से अभिराम की तरफ देखा। अपने पिता की क्रोधित नजरों से अभिराम थोड़ा सहम गया था। वो समझ गया था कि युद्ध के समय उसे बार बार बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब सभी लोग सांसें थामकर कनिष्क और देव की तरफ देख रहे थे। एक बार फिर से खामोशी छा चुकी थी। इतने में कनिष्क ने सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, मैं हार मानता हूं, मैं देव से नहीं लड़ सकता। इस बार सभी लोगों को और भी ज्यादा हैरानी हुई। शिवेश ने धीमी आवाज में कहा, यह चक्कर क्या है? पहले मलय ने देव से लड़ने से मना किया और अब कनिष्क ने उसके पास खड़ी अभिलेखा ने मुस्कुराकर कहा, देवगन से कई गुना बेहतर योद्धा बन चुका है पिताजी, वो दोनों उससे टक्कर नहीं ले सकते। अभिराम को तो सबसे ज्यादा धक्का लगा था। वो अपना माथा पकड़कर वही जमीन पर बैठकर बोले, यह सब चल क्या रहा है? कनिष्क तो देव को पटक पटक कर मार सकता है, इसने मना क्यों किया? मेरी संतानें आज मुझे शर्म से मारने पर क्यों तुली हुई है? आसन पर बैठे सूर्यकांत और राजा विक्रम सेन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा विक्रम सेन ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, लगता है देव युवा पीढ़ी का सबसे खतरनाक योद्धा है।
दो लोगों ने उससे लड़ने से मना कर दिया। सूर्यकांत शांत थे। उनकी नजर में देव अग्निवंश परिवार के सबसे निचले सदस्य की तरह था। वो उसे अपने सिपाही शंभू से भी कम दर्जे का समझते थे। उन्हें भी एक के बाद एक मलय और कनिष्क के मना करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने चिढ़कर कनिष्क से तेज आवाज में पूछा, क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? अगर देर से नहीं लड़ोगे तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। कनिष्क ने सिर को धीरे से हिलाकर कहा, मुझे मंजूर है। उसके बाद कनिष्क भी चबूतरे से उतरकर मलय, सक्षम और अभिराम के पास जाकर खड़ा हो गया। अभिराम को आज दो झटके लगे थे, इसीलिए वो पूरी तरह से हताश होकर जमीन पर बैठा हुआ था। सक्षम ने अभिराम की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता था कि कनिष्क और मलय ने क्यों मना किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इस देव को तो मैं सबक सिखाऊंगा। इतनी देर में सूर्यकांत की तेज आवाज एक बार फिर से गूंजी, अब देव की लड़ाई होगी शिवांग से। सूर्यकांत की घोषणा सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी देव को हुई थी। उसके बड़े भाई को ही उसके सामने खड़ा कर दिया जाएगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन नियम तो नियम थे। शिवांग अब चबूतरे पर देव के सामने खड़ा हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए देव से कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है छोटे भाई। कहां सब तुम्हें सताते थे, लेकिन अब तुम्हारा डर इतना है कि कोई तुमसे लड़ने को तैयार नहीं है। तब मैं भी हार मानता। नहीं शिवांग भाई, देव ने शिवांग को बीच में ही रोककर कहा। सक्षम भाई का घमंड तोड़ने के लिए आपने दिन रात मेहनत की, यह मौका मैं आपसे नहीं छीन सकता। शिवांग यह सुनकर काफी चौंक गया। उसने कहा, लेकिन देव तुम मुझसे बेहतर तरीके से सक्षम का सामना कर सकते हो। देव ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि आप उनका घमंड तोड़े। आप दिन रात एक करके ध्वस्त युद्ध कला के पहले स्तर पर आ चुके हैं। मैं भूल नहीं सकता कि मेरे सामने सक्षम भाई ने आपको कितना अपमानित किया है। आपको मेरा और अपना बदला लेना है। देव की बात सुनकर शिवांग की आंखें नम हो गई। वो आगे बढ़कर देव को गले लगाना चाहता था, लेकिन वो इस वक्त उस ऊंचे चबूतरे पर सारी दुनिया के सामने थे। देव ने सूर्यकांत की तरफ मुड़कर एकदम नम्रता से कहा, मैं अपने बड़े भाई पर हाथ नहीं उठा सकता दादाजी। मैं अपने आप को इस प्रतियोगिता से बाहर करता हूं। देव का फैसला सुनकर शिवेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अभिलेखा खुश नहीं थी। वो बोली, देव को हार नहीं मानना चाहिए। वो सक्षम भाई से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। शिवेश ने मुस्कुराकर कहा, देव न सिर्फ एक अच्छा योद्धा है, बल्कि एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा भी है। मुझे उसके फैसले पर गर्व है। अगर अब मैं मुखिया ना भी बनूं तो मुझे कोई गम नहीं। भीड़ में कुछ लोग थे जिन्हें देव के इस फैसले से बहुत धक्का लगा था। सुजान गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियां कस चुका था। वो गुस्से में बड़बड़ाया, इसका मतलब देव के साथ दोस्ती का नाटक करके यहां तक आना बेकार गया। मुझे लगा था कि मुझे पता चल जाएगा कि देव एक आत्मसाधक है या नहीं, लेकिन अब सारी योजना पर पानी फेंक गया। सुजान से थोड़ा ही आगे तांगे वाले का रूप लेकर खड़ा बहुरूपिया भी गुस्से में लाल पीला होते हुए दांत पीचकर बोला, मन तो कर रहा है कि अभी जाकर उस देव का गला दबा दूं। इसके साथ आलोक मठ से हारे पर्वत आना बेकार हो गया। देव ने आर्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। वो शायद नहीं चाहती थी कि देव खुद को प्रतियोगिता से बाहर करे। उसके पिता राजा विक्रम सिंह भी हैरान होकर बोले, जिस लड़के से दो योद्धाओं ने लड़ने से मना कर दिया, वो खुद अपने व्यक्तिगत रिश्ते के चलते बाहर हो गया। कमाल है। सूर्यकांत ने तेज आवाज में सामने खड़े देव से पूछा, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम सच में प्रतियोगिता से बाहर होना चाहते हो? देव ने धीरे से सिर हिला दिया। यह देखकर सूर्यकांत बोले, ठीक है। इस चरण का विजेता है शिवांग और उसका सामना होगा सक्षम से। देव ने शिवांग की तरफ देखकर कहा, सक्षम भाई को हराने की जिम्मेदारी अब आपकी। शिवांग बस मुस्कुरा दिया और देव चबूतरे से नीचे उतरकर अपने पिता और बहन के साथ जाकर खड़ा हो गया। अभिराम जो कि निराश होकर अपने घुटनों पर बैठ गए थे, उन्होंने सक्षम की तरफ देखकर कहा, बेटे यही मौका है, जाकर हरा दे शिवांग को। सक्षम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, शिवांग को हराने में मुझे कुछ पलों से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुखिया आप ही बनेंगे शिवेश चाचा। नहीं। इसके बाद सक्षम तेज गति से चबूतरे पर चढ़कर शिवांग के सामने आ चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी मुट्ठियां कस ली थी। गांव वालों में भी फिर से उत्साह का संचार हो गया था। उन्हें आखिरकार एक युद्ध देखने को मिलने वाला था। देव, शिवेश और अभिलेखा बहुत उम्मीदों से शिवांग की तरफ देख रहे थे। सूर्यकांत
ने राजा विक्रम सेन की तरफ शंख बढ़ाकर आप यह शंख बजाकर हमारी युवा पीढ़ी के योद्धाओं को जंग शुरू करने का आदेश दीजिए। राजा विक्रम सेन ने सूर्यकांत से शंख लेकर इतनी ताकत से बजाया कि पूरा मैदान गूंज उठा। शंख की आवाज सुनते ही शिवांग तेजी से सक्षम की तरफ बढ़ा और उसके पेट पर मौका मारने की कोशिश की, लेकिन सक्षम कब तेजी से किनारे हट गया, इसकी भनक भी शिवांग को नहीं लगी। उसका हाथ हवा में ही घूम गया। उसके बाद सक्षम ने फुर्ती से घूमकर एक लात शिवांग की छाती पर मारी, जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसके बाद सक्षम ने हवा में उछलकर शिवांग को एक मुक्का मारना चाहा, लेकिन शिवांग ने उसके मुक्के को हाथ पर रोककर कहा, तुम्हारा हर बार नहीं चलने वाला। सक्षम के चेहरे पर मक्कारी के भाव थे। उसने अपने मुक्के को वापस खींचा तो शिवांग भी आगे खींचा चला गया। तभी सक्षम ने अपने घुटनों का एक जोरदार बार सीधे उसके पेट पर किया। शिवांग का शरीर तेजी से उछलकर वहीं चबूतरे पर पीछे जा गिरा। शिवांग वापस उठने ही वाला था कि सक्षम तेजी से उछलकर उसके पास आ गया और उसकी छाती पर सवार होकर एक के बाद एक शिवांग के चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। शिवांग भाई देव ने घबराकर उसकी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन शिमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। वो जानते थे कि अग्निवंश के पारंपरिक युद्ध में बाधा नहीं डाली जा सकती। सक्षम के चेहरे पर वैशीपन साफ दिख रहा था। उसने एक के बाद एक शिवांग के चेहरे पर तब तक मुक्के बरसाए जब तक शिवांग के मुंह से खून नहीं निकल गया। उसके बाद वो उठा और अभिराम की तरफ देखकर चीखा, मैं जीत गया पिताजी, अब आप ही बनेंगे अग्निवंश के अगले मुखिया। वही चबूतरे पर पड़ा घायल शिवांग फिलहाल उठने की भी हालत में नहीं था। वो हार चुका था। क्या अब अभिराम बनेगा अग्निवंश का नया मुखिया? क्या सुजान और बहुरूपिया देश की शक्ति के बारे में जान पाएंगे? क्या होगा अग्निवंश परिवार का भविष्य जानने के लिए सुने सर्वशक्तिमान देव सिर्फ पॉकेट FM पर। पत्थर के चबूतरे पर पड़े शिवांग के मुंह से खून निकल रहा था। वो उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसको इस हालत में पहुंचाने वाला सक्षम विजेता की तरह अपने दोनों हाथ उठाए भीड़ की तरफ देखकर बोला, शिवांग हार चुका है, अब शिवेश चाचा नहीं बल्कि मेरे पिता अभिराम मुखिया बनेंगे। अभिराम और अनुप्रिया के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। अभिराम ने अनुप्रिया से कहा, मेरे बेटे ने कर दिखाया, अब मैं अग्निवंश परिवार का अगला मुखिया बनूंगा। शिवांग बड़ी मुश्किल से पत्थर के चबूतरे से खड़ा हुआ। उसके मुंह से खून निकल रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए चबूतरे से उतरकर अपने पिता शिवेश, देव और अभिलेखा के पास आकर कमजोर आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं सक्षम से नहीं जीत पाया, मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं। यह सुनकर शिवेश की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने शिवांग को अपने गले लगाकर कहा, तूने कोशिश तो की ना, मेरे लिए वही बहुत है। वैसे भी मुझे मुखिया बनने का कोई लालच नहीं। शिवेश के समझाने के बावजूद शिवांग के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने देव की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, मुझे चमत्कारी बूटियां भी दी, लेकिन शायद मेरी तैयारी काफी नहीं थी। देव ने मुस्कुराकर कहा, हर जीत तो लगी रहती है शिवांग भाई, आपको इस प्रतियोगिता को इतना दिल भर नहीं लेना चाहिए। तभी वहां खड़ी अभिलेखा ने गुस्से में कहा, शिवांग भाई की जगह तुम्हें सक्षम से लड़ना चाहिए था। देव, प्रतियोगिता छोड़ने का तुम्हारा फैसला बहुत गलत था। शिवेश ने अभिलेखा के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अब जो हो गया उसको भूल जाओ मेरे बच्चे, अपने भाइयों पर गुस्सा मत करो। सक्षम अभी भी पत्थर के चबूतरे पर खड़ा गांव वालों की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। तभी उसे सूर्यकांत की तेज आवाज सुनाई दी, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, एक दावेदार और बचा है। अभिलेखा ये सुनकर सक्षम ने हंसकर कहा, जब इतना हट्टा कट्टा लड़का मेरे सामने नहीं टिका तो मेरी छोटी सी बहन मला कितनी देर तक मेरा सामना कर पाएगी। ये सुनकर अभिलेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पत्थर के चबूतरे की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन देव उसके सामने आकर बोला, ये क्या बेवकूफी करने जा रही हो अभिलेखा? अभिलेखा का चेहरा गुस्से से लाल था। वो बोली, मेरे रास्ते से हटो देव, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि इस सक्षम ने कितनी बुरी तरह से मारा है हमारे बड़े भाई को? इसको मैं बताती हूं। इस महादेव के साथ शिवेश भी अभिलेखा के सामने आकर बोले, तुम्हारे चचेरे भाइयों में सबसे मक्कार वही है, वो लड़के समझकर तुम पर रहम नहीं करेगा। घायल शिवांग को देखकर अभिलेखा गुस्से में थी, जिसकी वजह से उसे अपने पिता की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बोली, मुझे सक्षम के रहम की जरूरत नहीं है। शिवेश आगे कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें आसन पर बैठे सूर्यकांत की आवाज सुनाई दी, अभिलेखा अब तक पत्थर के चबूतरे पर क्यों नहीं आई? अगर तुम्हें लड़ाई नहीं भी करनी है तो तुम्हें चबूतरे पर आकर बताना होगा।
अभिलेखा एक बार फिर गुस्से से सक्षम की तरफ बढ़ी हुई थी कि तभी उसके पिता ने अभिले का हाथ लेकर अपने सिर पर रखते हुए कहा, तुम सक्षम से नहीं लड़ोगे, तुझे मेरी कसम। यह सुनकर अभिलेखा का सारा गुस्सा भांप बनकर उड़ चुका था। पिता की दी हुई कसम की वजह से वो बेबस हो चुकी थी। वो चुपचाप पत्थर के चबूतरे पर सक्षम के सामने पहुंची। सबकी नजरें उसकी तरफ ही थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं सक्षम से नहीं लड़ूंगी, मुझे प्रतियोगिता से बाहर कर दीजिए। उसके बाद वो अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से चबूतरे से नीचे उतरकर किसी अलग दिशा में दौड़कर चली गई। सूर्यकांत अपने आसन से उठकर और खुद पत्थर के चबूतरे तक जाकर सक्षम का हाथ उठाते हुए बोले, 50 साल बाद हुई अग्निवंश की इस प्रतियोगिता का विजेता है सक्षम, जिसका मतलब इसके पिता अभिराम अब मेरी जगह अग्निवंश के मुखिया बनेंगे। आप लोग बड़ी दावत का आनंद लीजिए। उसके बाद मैं खुद अपनी खानदानी तलवार अपने बेटे अभिराम को सौंपूंगा, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से मुखिया बन जाएंगे। गांव वाले तालियां तो बजा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। एक दिन पहले ही शिवेश और देव ने उन्हें राक्षसों के भयानक हमले से बचाया था। वो दिल से चाहते थे कि शिवेश ही मुखिया बने, लेकिन वो मौका अब हाथ से निकल चुका था। सूर्यकांत ने आगे कहा, इसी के साथ यह प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त होती है। भीड़ वहां से धीरे धीरे चढ़ने लगी थी। राजा विक्रमसेन भी आर्या, दिव्या और परितोष के साथ अपने आसन से उठ चुके थे। दिव्या ने आर्या से कहा, देव अगर प्रतियोगिता से बाहर ना होता तो वो शायद सक्षम से लड़ सकता था। परितोष ने भी सहमति जताते हुए कहा, मैं देव से सिर्फ कुछ पलों के लिए लड़ा था, लेकिन इतने में ही मुझे उसकी शक्ति का अंदाजा हो गया था। वो अगर सक्षम से लड़ता तो अंजाम शायद कुछ और होता। आर्या ने चिढ़कर कहा, ओफो, आप दोनों ये देव के नाम का राग अलापना बंद कीजिए। वो 5 साल बाहरी वर्ग में रहने के बाद अंदर आया है। आपको वाकई लगता है कि वो सक्षम को हरा देता, जो कि इतने समय से एक प्रमुख शिष्य है? दिव्या ने हैरान होकर आर्या से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? देव तो तुम्हारा दोस्त है ना, फिर तुम उसके खिलाफ क्यों बोल रही हो? आर्या अपने भाई या बहन को कोई कारण बताने के बजाय गुस्से में पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। उसके पिता राजा विक्रमसेन सूर्यकांत के साथ अभिराम को बधाई दे रहे थे, इसीलिए आर्या उनकी नजरों से बचकर आगे बढ़ गई। देव की तरफ देव, जो कि अपने भाई की हालत देखकर चिंतित था, उसे आर्या को देखकर थोड़ा सुकून मिला। उसने आर्या की तरफ देखकर कहा, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए बात नहीं करोगे। आर्या ने कुछ पल तक देव की तरफ देखा, उसके बाद घायल शिवांग की तरफ देखकर बोली, अब ठीक तो है ना शिवांग, ज्यादा चोट तो नहीं आई? शिवांग, जो कि अपने पिता के सहारे खड़ा था, कमजोर आवाज में बोला, पिताजी मुझे वैद्य के पास लेकर जा रहे हैं, तुम लोग आराम से बात करो। शिवेश और अभिलेखा घायल शिवांग को लेकर भीड़ और मैदान से दूर जाने लगे। उन्हें जाते देखकर आर्या भी मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि तभी देव ने एकदम से कहा, रुको। आर्या देव की आवाज सुनकर आर्या एकदम से रोकी और नाराजगी भरी आवाज में बोली, क्यों रुकूं मैं? क्या तुम मुझे अपनी दोस्त मानते हो? देव ने उसके सामने आकर कहा, तुम ही तो मेरी इकलौती दोस्त हो, भूल गई क्या? देखो, मैं तुम्हें बिना बताए आलोक मठ से हरित पर्वत काम आया, इसीलिए तुम नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करता रहूंगा। आर्या ने देव की आंखों में झांक कर कहा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है देव, मैंने तुम्हारी असली ताकत को औषधि पर्वत पर देखा है। इतनी ताकत एक साधारण शिष्य में नहीं हो सकती। वो काली वर्दी वाला सिपाही भी शायद इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ा। तुम मुझसे और कंकाल पहाड़ी से बचकर सही सलामत वापस भी आ गए। तुम कुछ तो छुपा रहे हो देव, और मैं जानकर रहूंगी कि वो क्या चीज है। देव के चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश नजर आ रही थी। वो आर्या को अपनी शक्तियों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन तय नहीं कर पा रहा था कि यह सही वक्त है या नहीं। आर्या आगे बोली, तुमने हमेशा अपनी क्षमताओं को छुपाने की कोशिश की है। जब तुम आंतरिक वर्ग के विजेता बने तब भी किसी को पता नहीं चलने दिया, और आज फिर तुमने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता मुखिया नहीं बने। ऐसा क्यों करते हो तुम? देव कुछ बोल पाता इससे पहले ही पीछे से आते सक्षम ने कहा, क्योंकि ये डरपोक है, इसीलिए आज उसने अपने बड़े भाई को आगे कर दिया और खुद नहीं लड़ा। देव और आर्या दोनों की नजरें सक्षम पर गई, जिसका सीना दर्द से फुला हुआ था। उसने चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसका बड़ा भाई तो फिर भी मेरे सामने थोड़ा टिक गया। राजकुमारी साहिबा, अगर यह होता तो उतना भी नहीं टिकता। सक्षम की बात सुनकर देव की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी आकस ली थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। इस पूरे शोर शराबे से दूर बहुरूपिया पेड़ों के झुरमुट के पास गया और कांच की गेंद को चुपचाप बाहर निकाला। उस कांच की गेंद में एक भयानक काली परछाई साफ दिख रही थी। बहुरूपिया ने उस परछाई को देखकर हाथ जोड़कर कहा, महान विशाख को बहुरूपिया का प्रणाम। मैंने आपसे आलोक मठ में भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से संपर्क नहीं हुआ।
उस कांच की गेंद से विषाद की भयानक आवाज आई। आलोक मठ में महर्षि दिव्य दृष्टि की सात्विक ऊर्जा फैली हुई है जो मेरी शैतानी ऊर्जा को रोकती है। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो लड़का मिला है? बहुरूपिया ने झिझकते हुए कहा, मेरा शक एक लड़के पर है महान। मैं उसी के पीछे आलोकम से कुछ दूर हरित पर्वत गांव आया हुआ हूं। कुछ ही देर में मुझे पता चल जाएगा कि उसी लड़के में सतरंगी दिव्य प्रकाश है या नहीं। विशाख ने यह सुनकर कहा, उम्मीद करो कि समय रहते तुम्हें उस लड़के का पता चल जाए, वरना तुम चाहे कितने भी रूप बदल लेना मुझसे नहीं बच पाओगे। विषाक्त का परछाई जैसा चेहरा अब कांच की उस गेंद में से गायब हो गया था, लेकिन उसकी धमकी अब भी बहुरूपिया के कानों में गूंज रही थी। दूसरी तरफ सब लोग जश्न में आराम से खाना खा रहे थे। एक लंबी मेज के दाईं और बाईं तरफ आसपास के दूसरे गांव के अधिपति भी बैठे हुए थे। अविराम सक्षम के साथ वही भोजन कर रहे थे कि तभी उनके कानों में आवाज आई, यह परिवार ना जाने कैसे इतने समय से इतने बड़े गांव के अधिपति है। इनकी युवा पीढ़ी के योद्धा तो बहुत कमजोर है। अभिराम और सक्षम की नजर सामने गई जहां काली पर्वत गांव के अधिपति महत अपने लंबे चौड़े बेटे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अभिराम की पत्नी अनुप्रिया और खाना परोस ही रही थी कि तभी अभिराम ने तेज आवाज में कहा, रुक जाओ, अभी कोई भोजन नहीं करेगा। अभिराम की आवाज सुनकर बाकी गांव के अधिपतियों के साथ साथ बाकी मेहमानों को देख रहे सूर्यकांत भी वहीं आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है अभिराम ने गुस्से से महीप की तरफ देखकर कहा, पिताजी, ये काली पर्वत गांव का अधिपति महीप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है, हमारे ही क्षेत्र में आकर अग्निवंश का अपमान कर रहा है। ये महब भी गुस्से से उठकर खड़ा हो गया और बोला, तो मैंने गलत क्या कहा? आज का युद्ध सबने देखा, कैसे तुम्हारी युवा पीढ़ी के बच्चे आपस में लड़ने के बजाय प्रतियोगिता छोड़ कर जा रहे थे। अगर असली पारंपरिक जंग देखनी है तो कभी हमारे गांव आना, खून की नदियां बह जाती है वहां। अभिराम ने उसे ताना मारकर कहा, असली जंग तुम्हारा बेटा मेरे सक्षम के आगे 2 पल भी नहीं टिक पाएगा। महित यह सुनकर एकदम से हंसने लगा, तुम मेरे बेटे विराट के बारे में जानते ही क्या हो? वो शक्ति मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि शक्ति मठ आलोक मठ की ही बराबरी का है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि शक्ति मठ से ज्यादा बेहतर योद्धा निकलते हैं। सक्षम अब इस अपमान को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से अपनी मेज से उठा और बोला, बस मौत हो गया। तुम्हारे क्षेत्र में आकर अग्निवंश का अपमान करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं काली पर्वत के गांव के मुखिया महब के बेटे विराट को अभी इसी वक्त चुनौती देता हूं। सक्षम की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुसुर फुसुर करने लगे थे। देव भी भागकर वह आ गया था। सूर्यकांत ने गुस्से में आकर सक्षम से कहा, प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है, अब कोई जंग नहीं होगी। सक्षम अपने दादाजी की तरफ देख ही नहीं रहा था। उसकी नजरें महीप और उसके बेटे विराट की तरफ थी। लंबा चौड़ा विराट एकदम से उठा। उसका कद सक्षम से भी 4 इंच ज्यादा था। उसने कहा, मुझे चुनौती मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। सक्षम ने आंखें भी कर कहा, कैसी शर्त? विराट ने मुस्कुराकर कहा, मेरे जीतने के बाद यह तो साफ हो ही जाएगा कि अग्निवंश की युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी कमजोर है। ऐसे कमजोर लोगों को हरित पर्वत जैसे बड़े गांव पर राज करने का कोई हक नहीं। इस गांव के मुखिया भी मेरे पिता मही भी बन जाएंगे। यह सुनकर देव के साथ साथ सूर्यकांत को भी काफी तगड़ा झटका लगा था। देव ने सूर्यकांत के पास जाकर कहा, दादाजी, सक्षम भाई को रोकिए। सूर्यकांत ने गहरी सांस लेकर कहा, अब कोई फायदा नहीं। चुनौती 12 गांव के अधिपतियों के सामने दी गई है, अब पीछे नहीं हट सकते। सक्षम को यह लड़ाई जीतनी ही होगी, वरना अग्निवंश परिवार के लोग हरित पर्वत गांव के अधिपति नहीं रहेंगे। क्या सक्षम विराट से जीत पाएगा? क्या अग्निवंश परिवार हरित पर्वत गांव को खोने वाला है? क्या देव आर्य को अपनी शक्ति के बारे में बताएगा? जानने के लिए सुने सर्वशक्तिमान देव का अगला एपिसोड सिर्फ बगैम पर। अब हरित पर्वत गांव से अग्निवंश परिवार के नाम और निशान को मिटाने का समय आ चुका है। महप ने मक्कारी भरी हंसी के साथ कहा, पूरे 12 गांव के अधिपतियों की नजर सक्षम और विराट की तरफ थी, जो कि एक दूसरे को ही घूर रहे थे। शिवेश और अभिलेखा भी घायल शिवांग को चिकित्सालय छोड़कर अभी अभी वापस आए थे। शिवेश ने देव से पूछा, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हताश थे देव ने जवाब दिया, सक्षम भाई ने काली पर्वत गांव के अधिपति के बेटे को चुनौती दे दी है। पिताजी, अगर हम हारे तो अग्निवश परिवार हारे पर्वत गांव को खो देगा। शिवेश ने गुस्से में कहा, काली पर्वत के अधिपतियों की नजर तो हमेशा से हरित पर्वत गांव पर रही है, लेकिन सक्षम को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी।
अब अग्निवंश परिवार के सम्मान के साथ पूरा गांव भी दांव पर लगा हुआ है। उसी समय राजा विक्रम सिंह अपनी तीनों संतानों के साथ उसी तरफ आ गए। सभी गांव के अधिपतियों की नजरें उनकी तरफ ही थी। राजा विक्रम सिंह ने पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? प्रतियोगिता तो खत्म हो गई थी ना, फिर विजेता ने दूसरे गांव के अधिपति को चुनौती क्यों दी? वहीं अपने हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, राजा जी, चुनौती तो हमें अग्निवंश परिवार ने दी। हमने तो बस उस चुनौती का जवाब दिया। पूरे 12 गांव आपके अधीन है। आप जो फैसला लेंगे वो हमारे सिर आंखों पर होगा। राजा विक्रम सेन ने सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा क्या कहना है सूर्यकांत? क्या ये जंग होनी चाहिए? सूर्यकांत ने गहरी सांस लेकर कहा, चुनौती देकर पीछे हटे तो अग्निवंश का सम्मान हमेशा के लिए चला जाएगा। सक्षम को काली पर्वत के अधिपति के बेटे विराट से लड़ना ही पड़ेगा। राजा विक्रम सेन ने कहा, मैं काली पर्वत के अधिपतियों को जानता हूं। ये बहुत खूंखार और भयानक योद्धा होते हैं। उम्मीद है कि सक्षम इनके सामने टिक पाए। थोड़ी ही देर में सूर्यकांत के साथ राजा विक्रम सेन एक बार फिर से ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने पत्थर के चबूतरे पर सक्षम और विराट आमने सामने खड़े हुए थे। कनिष्क और मलय भागकर अभिराम के पास आए। कनिष्क ने कहा, पिताजी, सक्षम भाई को रोकिए, अगर हम हारे और हमारे परिवार से सब कुछ छीन जाएगा। अभिराम ने गुस्से में कहा, और अगर सक्षम नहीं लड़ा तो हमारी इज्जत जाएगी। तुम दोनों को तो परिवार की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि तुमने तो उस निकम्मे देव के सामने ही हार मान ली थी। मलय ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन पिताजी, बस। अभिराम ने मलय को रोककर कहा, मैं अग्निवंश परिवार का होने वाला मुखिया हूं और एक बार मैंने कह दिया कि सक्षम लड़ेगा मतलब लड़ेगा। मुझे उसके युद्ध कौशल पर पूरा भरोसा है, वही जीतेगा। कनिष्क और मलय ने आगे कुछ नहीं कहा। गांव वालों की भीड़ एक बार फिर से मैदान के सामने इकट्ठा हो गई थी, लेकिन इस बार वो लोग पहले से ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्योंकि इस बार सक्षम की हार का मतलब था कि उनके सिर से अग्निवंश परिवार की सुरक्षा का साया हट जाएगा। एक गाँव वाले ने नाराज होकर कहा, अग्निवंश परिवार के होने वाले मुखिया विराम को थोड़ा समझदारी से काम चाहिए था। पूरे गांव को दांव पर लगा दिया। अगर शिवेश मुखिया होते तो ऐसे हालात कभी नहीं होते। बाकी गांव वाले भी उसकी बातों से सहमत नजर आ रहे थे। सुजान, जो कि अब तक निराश था, वो भी वापस आकर भीड़ का हिस्सा बन गया। निषाद के संपर्क करने के बाद बहुरूपिया भी उसी तरफ आ गया था। वो बड़बड़ाया, ये क्या हुआ? प्रतियोगिता तो खत्म हो गई थी ना, पर मैदान के पास इतनी भीड़ वापस जमा क्यों हो गई? इतनी देर में सूर्यकांत की आवाज गूंजी, हमारे हरित पर्वत गांव के सक्षम और काली पर्वत गांव के विराट के बीच जंग अब शुरू की जाए। सूर्यकांत के इतना बोलते ही शोर मचाती भीड़ एकदम से खामोश हो गई। सक्षम ने विराट को देखकर अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली और तेजी से आगे की तरफ भागा। विराट सक्षम के लिए एकदम तैयार खड़ा था। जैसे ही सक्षम ने उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहा, विराट जरा सा हटा और सक्षम की बाह पकड़कर उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। सक्षम ने वापस उठकर अपने कपड़े झाड़े तो विराट ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा, बस इतना ही दम है क्या तुम अग्निम के लोगों में? उसकी बात ने सक्षम के गुस्से को भड़काने का काम किया। वो अपने हाथों को खास तरीके से मोड़ने लगा। उसके ऐसा करते ही आसपास की हवा भी तेज हो गई। सक्षम ने तेज आवाज में कहा, मेरी वायु संशोधन युद्ध कला की चपेट में आकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। वो भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तेज हवा से वाकई विराट को परेशानी हो रही थी। सक्षम हवा में उछला और एक के बाद एक विराट के चौड़े सीने पर 2-3 लाते कसकर मारे। विराट लड़खड़ाकर थोड़ा सा पीछे हटा तो अभिराम की आंखों में चमक आ गई। वो दूर से ही चिल्लाए, शाबाश मेरे बेटे, इन काली पर्वत वालों को उनकी हैसियत दिखा दो। तभी अभिराम की नजर थोड़ी ही दूर खड़े काली पर्वत के मुखिया मही की तरफ गई। उनके चेहरे पर परेशानी के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने अभिराम की तरफ देखकर कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। देखा मेरा बेटा अभी तुम्हारे बेटे का क्या हाल करता है। अभिराम की नजर वापस उस पत्थर के चबूतरे पर गई जहां सक्षम और विराट की लड़ाई चल रही थी। सक्षम बेहद फुर्ती से विराट के वारों से बचकर कलाबाजी खाते हुए उसके चेहरे और पीठ पर लाते मार ही रहा था कि तभी विराट ने उसकी टांग को अपने हाथ से पकड़ लिया और पूरी ताकत से सक्षम के शरीर को जमीन पर पटक दिया। पत्थर के चबूतरे पर तेजी से पटके जाने से सक्षम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन विराट ने अपने मजबूत पैर से सीधे सक्षम के सीने पर वार किया। सक्षम की तेज चीख सुनकर आसपास खड़ी भीड़ भी डर से कांप उठी थी। सक्षम की कुछ पसलियां टूट चुकी थी, लेकिन विराट ने उसके सीने से पाव नहीं हटाया।
उसने सक्षम की तरफ देखकर कहा, तुम ध्वंसक युद्ध कला के तीसरे या चौथे स्तर पर हो, लेकिन मैं 5वें स्तर पर हूं। तुम आलोक मठ के प्रमुख शिष्य होगे, लेकिन मेरा सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। हार मान लो। जमीन पर बड़ा सक्षम हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे उस हार की कीमत पता थी। देव, शिवेश, अभिलेखा, अभिराम, अनुप्रिया, कनिष्क और मलय के साथ साथ सूर्यकांत भी सासे थामे सक्षम की तरफ ही देख रहे थे। उन सबकी उम्मीदें तब उसी पर टिकी थी। विराट ने अपने पैर से सक्षम के सीने पर थोड़ा और दबाव डाला, जिससे उसकी टूटी हुई पसियों में और तनाव पैदा हुआ। सक्षम ने अचानक से चीख कर कहा, मत करो, मैं हार मानता हूं। यह सुनकर अग्निवंश परिवार के एक एक सदस्य के साथ पूरा हरित पर्वत गांव ही शोक में डूब गया था। उस सन्नाटे में एक ही आदमी की हंसी गूंज रही थी। विराट के पिता महब की उन्होंने पत्थर के चबूतरे के पास आकर सूर्यकांत से कहा, अग्निवंश की युवा पीढ़ी का सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली लड़का मेरे बेटे से हार गया। अब हरित पर्वत गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर लो तुम लोग। इस गांव को किसी शक्तिशाली अधिपति के शासन में ही होना चाहिए। यह सब देखकर राजा विक्रमसेन के बगल में बैठी आर्या को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। भले ही वो देव से इस वक्त नाराज थी, लेकिन उसे देव से एक खास चिढ़ तो था ही। उसने विक्रमसेन की तरफ देखकर कहा, क्या वाकई अग्निवंश परिवार को यह गांव छोड़ना पड़ेगा? पिताजी, आप कुछ करते क्यों नहीं? विक्रम सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आर्य, यह चुनौती अग्निवंश के लोग हार चुके हैं। मैं भले ही 12 गांव पर शासन करता हूं, लेकिन उनकी आपसी राजनीति में उलझना ठीक नहीं होगा। अभिराम चुपचाप पत्थर के चबूतरे तक आया और सक्षम का सहारा देकर वापस ले जाने लगा। सक्षम इस हद तक घायल हो चुका था कि बिना अभिराम के सहारे के ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इतने में महत ने सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, भले ही मेरा बेटा विराट जीता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। सूर्यकांत, या तो तुम अग्निवश वाले अभी इसी वक्त इस गांव से निकल जाओ, या फिर तुम मेरे पैर को छूकर अपने पद के लिए भीख मांगो। यह सुनकर शिवेश के साथ खड़े देव का खून खोल गया था। सूर्यकांत ने भले ही हमेशा देव को नजरअंदाज किया था, लेकिन वो उसके घर के बुजुर्ग थे, जिनके साथ हर गांव वाला सम्मान से पेश आता था। उन्हें इस तरह अपमानित करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सूर्यकांत खुद महब के इस रवैये से हैरान थे। महब ने फिर से तेज आवाज में कहा, सोच क्या रहे हो? अपना पद तुम्हें प्यारा नहीं है क्या? आओ और मेरे पैरों को छुओ, वरना अग्निवश के एक एक सदस्य को धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अब राजा विक्रमसेन और गांव की बाकी भीड़ को भी महिब की घमंड से भरी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। लेकिन सक्षम की हार ने सबके मुंह पर ताले जड़ दिए थे। तभी अचानक बिजली की गति से देव महब के सामने पहुंचा और बोला, मैं चुनौती देता हूं आपके बेटे विराट को, क्या वो स्वीकार करेगा? महिदेव के इस तरह सामने आने से एकदम हैरान रह गए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी सूर्यकांत को थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि देव इतनी बहादुरी दिखा सकता था। उन्होंने तेज आवाज में कहा, तुम यह क्या बेवकूफी कर रहे हो लड़के? विराट तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। अपने पिता अभिराम का सहारा लेकर खड़ा घायल सक्षम भी बुरी तरह से चौंक गया था। उसे देर से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। अभिराम ने सामने खड़े शिवेश की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया क्या? इसके जैसा कमजोर लड़का उस लंबे चौड़े विराट के सामने पल भर भी नहीं टिक पाएगा। शिवेश के चेहरे पर ज्यादा तनाव नहीं था। उन्होंने गर्व से अभिराम की तरफ देखकर कहा, वो अपने परिवार के सम्मान के लिए खड़ा हुआ है, मैं उसे रोकूंगा नहीं। यह सुनकर अभिराम बड़बड़ाया, यह बाप बेटे दोनों ही पागल है। अरे जब सक्षम को विराट ने घायल कर दिया तो यह देव उसके सामने क्या कर लेगा? सूर्यकांत ने भी देव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे ही हमारे परिवार के सम्मान को आज बहुत चोट पहुंची है। देव अब तुम बीच में मत आओ। देव ने मुस्कुराकर सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, वैसे ही हम लोग सब कुछ खोने की कगार पर है दादाजी। मैं हार भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देव की बात भी ठीक थी, उसकी हार से कुछ बदलने नहीं वाला था। इसीलिए सूर्यकांत भी शांत होकर पीछे हट गए। महिप ने देव को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुम तो 18-19 साल से ज्यादा के नहीं लग रहे, या मेरे बेटे से पिटकर अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? देव ने महिप की आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मैं अग्निवंश परिवार का सदस्य हूं और जब तक मैं सही सलामत खड़ा हूं कोई अग्निवंश के सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर सूर्यकांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने और बाकी लोगों ने हमेशा देव को एक बाहरी इंसान
माना था, लेकिन इसके बावजूद देव अग्निवंश परिवार के लिए खड़ा हुआ इस बात ने उन्हें थोड़ा भावुक कर दिया था। राजा विक्रम सेन की बगल में बैठी आर्या की आंखों में चमक आ गई थी। वो बोली, अब देव आ गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिव्या और परितोष तो आर्या की बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे, लेकिन राजा विक्रम सेन को काफी हैरानी हुई थी। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या खास है इस वेव में? आर्या मुस्कुराकर बोली, ये आपको अभी पता चल जाएगा पिताजी। गांव वालों की तो सांसें अटकी हुई थी, बहुत कुछ दांव पर लगा था। उस भीड़ में 2 लोग ऐसे थे जिनके चेहरे से निराशा वापस गायब हो चुकी थी, बहुरूपिया और सुजान। बहुरूपिया ने मन ही मन सोचा, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना मुझे लग रहा था। अब वो वक्त आ गया है जब इस देव के शरीर में छपी असली शक्ति का पता चलेगा। देव पत्थर के चबूतरे पर विराट के सामने आकर खड़ा हो गया था। विराट ने उसकी तरफ देखकर गुस्से से दांत भींचकर कहा, तेरा हाल तो उस सक्षम से भी पूरा करूंगा मैं। सूर्यकांत की तेज आवाज उस मैदान में गूंजी। देव और विराट के बीच जंग अब शुरू की जाती है। इतना सुनते ही विराट तेज गति से देव की तरफ बढ़ चला। उसके हाथ देव को घायल करने के लिए बेताब हो रहे थे। क्या देव अपनी शक्ति के बल पर विराट से जीत पाएगा? क्या अग्निवंश के लोग हरित पर्वत गांव के अधिपति बने रह पाएंगे? क्या बहुरूपिया अब आखिरकार देव की शक्ति के बारे में जान पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुने सर्वशक्तिमान देव का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर। देव ने मान दिखने के चक्कर में चुनौती देकर गलती कर दी, तभी विराट इसको छोड़ेगा नहीं, सक्षम ने अपनी कमजोर सी आवाज में कहा। विराट तेजी से देव की तरफ बढ़ा और अपने मुक्के से सीधे देव के चेहरे को निशाना बनाया। देव तेजी से नीचे की तरफ झुका और एक लात सीधे विराट के चेहरे पर मारा। विराट लड़खड़ाकर पीछे हो गया और देव वापस उठ गया। भीड़ में मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सूर्यकांत अपने आसन से लगभग उठने ही वाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान सक्षम और उसके पिता अभिराम लग रहे थे। अभिराम ने हैरान होकर कहा, यह मेरी आंखों ने अभी अभी क्या देखा? देव न सिर्फ विराट से बचा बल्कि पलटकर वार भी कर दिया। पीछे खड़े कनिष्क, मलय और अभिलेखा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देव की शक्ति का नमूना पहले भी देखा था, इसीलिए उनके लिए यह ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी। अभिराम के सहारे खड़े सक्षम ने चिढ़कर कहा, इतने समय से ये अभ्यास कर रहा है, एक बार तो तुक्के से लग गया होगा, लेकिन अब विराट इसकी चटनी बनाएगा। विराट खुद भी हैरान था। देव की लात की बढ़ा से उसे उसकी शक्ति का अंदाजा हो गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, उस सक्षम से ज्यादा टक्कर का तो तू लग रहा है, अब आएगा मजा। विराट पूरी ताकत से दौड़कर देव की तरफ आया और अपने दोनों हाथों को आपस में गूंथकर देव के सीने पर एक जोरदार वार किया। देव एक बार फिर दाईं तरफ हटकर बच गया। उसके बाद देव ने तेजी से एक मुक्का विराट के चेहरे पर मारा। विराट इस बार और भी बुरी तरह से लड़खड़ाया। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगा था। सूर्यकांत ये देखकर बड़बड़ाए। देव इस वक्त धनसक युद्ध कला के 5वें स्तर पर मौजूद योद्धा से लड़ रहा है। आखिर ये खुद कितना शक्तिशाली है। अभिराम और सक्षम के तो मुंह बंद हो चुके थे। शैवेश ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। वो आंखें फाड़कर देव की तरफ कैसे देख रहे थे, जैसे कोई बुरा सपना देख लिया हो। राजा विक्रम सेन के बगल में बैठी आर्या की आंखों में भी चमक आ गई थी। इस वक्त वो देव से अपनी नाराजगी को भूल चुकी थी। विराट ने अपने मुंह से खून पोंछकर सामने खड़े देव से गुस्से में कहा, तूने अपनी मौत बुला ली है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विराट ने अपने हाथों को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। उसके 2 हाथों की जगह लोगों को 8 हाथ दिख रहे थे। सक्षम ये देखकर बोला, विराट ब्रह्मस्त्र विद्या का प्रयोग कर रहा है, इसका एक भेवाड़ अगर देव से छू गया तो देह की जान चली जाएगी। सूर्यकांत और राजा विक्रम सेन की नजरें विराट पर टिकी हुई थी। राजा विक्रम सेन ने कहा, ब्रह्मस्त्र विद्या का कोई तोड़ नहीं होगा देव के पास। देव बस मुस्कुराते हुए विराट को तेजी से हाथ हिलाते देख रहा था। अचानक से उसने भी अपने हाथों को तेजी से घुमाना शुरू किया। सक्षम की आंखें हैरानी से और ज्यादा चौड़ी हो गई थी। वो बोला, ये मैं क्या देख रहा हूं? देव की ब्रह्मस्ती है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। अभिराम के मुंह से तो अब एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसने बस खामोशी से मुड़कर कनिष्क और मलाई की तरफ देखा। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके दोनों बेटे देव से क्यों नहीं लड़े थे। राजा विक्रम सिंह ने सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा, आपने तो कहा था कि युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली सार्थक है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही लग रही है।
सूर्यकांत की भी बोलती बंद थी। उनके गंभीर चेहरे पर किसी ने आज से पहले इतनी हैरानी नहीं देखी थी। देव और विराट अपने हाथों को तेजी से हिलाते हुए एक दूसरे से भिड़ चुके थे। देव के मुक्के विराट के पेट, कमर और छाती पर पड़े, तो विराट के मुक्के भी देव की गर्दन और कमर पर लगातार पड़े। उनके मुक्के इस गति से एक दूसरे के ऊपर बरस रहे थे कि दूर खड़े लोगों के लिए उन्हें देखना भी मुश्किल हो गया था। अचानक से देव का मुक्का विराट के चेहरे पर पड़ा और वो उछलकर दूर जा गया। महीप ने अपने दांत भंजकर कहा, इस लड़के के अंदर आखिर कितनी ताकत है। विराट की ब्रह्मास्त्र विद्या के आगे तो अच्छे अच्छे नहीं टिक पाते। विराट अब पत्थर के चबूतरे पर गिरा हाफ रहा था। देव मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी भी वक्त है, हार मान जाओ वरना सक्षम भाई से भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। विराट के चेहरे पर चिढ़ के भाव साफ दिख रहे थे। वो अपने कपड़े झाड़ते हुए वापस उठा और हवा में अजीब ढंग से हाथ हिलाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इसी के साथ विराट के हाथों से सुनहरे रंग की ऊर्जा से बना विशाल अजगर निकला जो देव की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर भीड़ में खड़े सुजान के मुंह से निकल गया, अरे ये विराट तो एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ एक आत्मसाधक भी है। गांव वाले यह सुनकर देव के लिए काफी चिंतित हो गए थे, लेकिन बहुरूपिया की आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, वाह, इतने शक्तिशाली आत्मसाधक से तो सिर्फ वही बच सकता है जिसमें सतरंगी दिव्य प्रकाश हो। उस ऊर्जा से बने अजगर ने तेजी से आगे बढ़कर देव को अपनी कुंडली में जकड़ लिया था। सूर्यकांत ने अपने आसन से उठकर विराट की तरफ देखकर कहा, तुम सिर्फ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करो, तंत्र ऊर्जा का प्रयोग करने की सख्त मनाही है। तभी विराट के पिता महीप ने सूर्यकांत की तरफ बढ़कर कहा, क्यों मनाही है? तंत्र ऊर्जा को साधना भी योद्धा के अभ्यास का हिस्सा होता है। अब तुम्हारे अग्निव में अगर कोई आत्मा साधक नहीं है तो क्या यह हमारी गलती है? सूर्यकांत ने देव की तरफ देखा जो कि बेबस होकर अजगर की कुंडली में फंसा हुआ था। विराट उसकी तरफ देखकर लगातार मंत्र पढ़ रहा था। अचानक से देव के अंदर शक्ति का संचार हुआ। उसकी आंखों से हल्की हल्की नारंगी ऊर्जा की लपटें उठने लगी जो कि दूर से लोगों को नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने दांत कसकर भेजे और पूरी ताकत लगाई। देव के शरीर से कुंडली मारकर लिपटे उस बड़े से अजगर की ऊर्जा से बने बड़े शरीर में जगह जगह से दरारें पड़ने लगी। यह देखकर राजा विक्रमसेन तो हैरानी से अपने आसन से उठ ही गए। वो बोले, ये लड़का एक शक्तिशाली आत्मा साधक की शक्ति का विरोध कर पा रहा है। ऐसा तो बहुत अनुभवी योद्धा ही कर पाते हैं। आपके अग्निवंश खानदान में ऐसा हीरा था, सूर्यकांत कहाँ छुपा रखा था अपने से? सूर्यकांत खुद हैरान थे। वो कुछ बोलना तो चाहते थे लेकिन उनके शब्द गले में ही फंस चुके थे। अभिराम के सहारे खड़ा सक्षम तो शायद अपना दर्द ही भूल चुका था। वो बस एक टक देव की तरफ ही देख रहा था। विराट पूरी शक्ति से मंत्र पढ़कर ऊर्जा से बने अजगर को देव के शरीर से बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देव अपने हाथों को फैलाकर अजगर के शरीर को जगह जगह से खंडित करता जा रहा था। विराट अपनी ताकत लगाते हुए बोला, अजय क्या है यह लड़का? तभी देव ने जोर से अपनी बाहें फैलाई और उसके शरीर के आसपास लिपटा ऊर्जा से बना अजगर एक तेज रोशनी के साथ हवा में ही गायब हो गया। विराट बुरी तरह से चीखकर वहीं पत्थर के चबूतरे पर घुटने टेककर गिर पड़ा। उसने अपना सिर पकड़ लिया था, जैसे उसके दिमाग को कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसके सामने खड़ा देव भी पसीने से भीगा हुआ था। अपने बेटे की यह हालत देखकर महीप से रहा नहीं गया। वो दौड़कर पत्थर के चबूतरे के पास पहुंचे और घबराकर बोले, नहीं, आत्मा साधक अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऊर्जा बंधनों को बनाते हैं और जब वो ऊर्जा बंधन टूटते हैं तो उनके दिमाग को झटका लगता है। मेरे बेटे के दिमाग को भी गहरा झटका लगा है, उसे छोड़ दो। सभी गांव वाले एकदम शांत होकर देव की तरफ देख रहे थे। भीड़ में खड़ा बहुरूपिया तो एकदम हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें बाकियों से कुछ अलग दिख रही थी। वो अपने शरीर में विषक्त की शक्ति का अंश होने के कारण देव के शरीर के आसपास नारंगी ऊर्जा लपटों को साफ दिखा पा रहा था। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, यही है, देव ही है जिसके शरीर में सतरंगी दिव्य प्रकाश है। बहुरूपिया की मौजूदगी से अनजान देव ने महीप की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? जब बात अपने बेटे पर आई तो घबराहट हो रही है। अब तो पूरे हरित पर्वत गांव पर कब्जा करने वाले थे ना? महब ने गड़गिड़ाते हुए कहा, मैं बेवकूफ था जो मैंने ऐसा कहा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं काली पर्वत गांव की कीमती सोने की खान को भी अग्निवश परिवार को सौंपने को तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को बच दो। ने गहरी सांस लेकर कहा, हम अग्निवश परिवार के लोग तुम्हारी तरह नीच नहीं है जो दूसरे गांव के संसाधनों को छीने ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से। महप ने आधी बेहोशी की हालत में मौजूद विराट को पत्थर के चबूतरे से उठाया और वहां से दूर ले जाने लगा। ये देखकर गांव वालों के बीच खड़ा सुजान भी हैरान रह गया था।
वो बोला, इतने शक्तिशाली आत्मा साधक को कोई ऐसा ही हरा सकता है जो खुद एक आत्म साधक हो। मैं जो जानने हरित पर्वत आया था वो मैं जान चुका हूं। अब देव को भी ठीक वैसे ही अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा जैसे कुणाल को हटाया था। देव इस समय बहुरूपिया और सुजान के खतरनाक इरादों से कोसों दूर हजारों लोगों की दुआओं को महसूस कर पा रहा था। सूर्यकांत अपने आसन से उठकर पत्थर के चबूतरे तक आए। देव ने ध्यान दिया कि सूर्यकांत की आंखों में नमी थी। उसने कहा, ये क्या दादाजी, आप रो रहे हैं? सूर्यकांत ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, यह पश्चाताप के आंसू है बेटे। देव ने सूर्यकांत से पूछा, पश्चाताप? कैसा पश्चाताप? सूर्यकांत ने अपनी बुझी हुई आवाज में कहा, जब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बने तब कोई तुम्हें नहीं चाहता था क्योंकि तुम हमारा खून नहीं थे। मैंने शिवेश को तुम्हें पालने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन मैं खुद भी तुम्हें दिल से कभी नहीं अपना पाया। शायद इसीलिए मैं सालों तक तुम्हारे साथ जातियां होती देखता रहा, लेकिन कुछ कहा नहीं। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हम अग्निवंश के लोग अपना सम्मान खोते खोते रह गए। सूर्यकांत की बात सुनकर देव की आंखें भी भर आई थी। उसने कहा, मैं भी बचपन में सोचता था कि आप कनिष्क, मलय, अभिलेखा, शिवांग सबको गोद में खिलाते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं? आखिर आप मेरे भी तो दादाजी थे। लेकिन मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि मैं इस परिवार का कभी था ही नहीं। देव की बात सुनकर सूर्यकांत की आंखें और ज्यादा छलक आई थी। उन्होंने कहा, बस बेटा, मैं पहले से ही अपने आप को तेरा दोषी मान रहा हूं। अब तू मुझे और शर्मिंदा मत कर। सूर्यकांत ने देव को अपने गले से लगा लिया। यह देखकर आर्या की आंखें भी भर आई थी। वो देव के लिए बहुत खुश थी। शिवेश और अभिलेखा भी भावुक होकर उसी तरफ आ गए थे। शिवेश ने सूर्यकांत से कहा, याद है पिताजी, आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप देव को अग्निवंश परिवार का सदस्य तभी मानेंगे जब वो खुद को एक योद्धा साबित कर देगा। आज उसने अपने आप को साबित कर दिया। सूर्यकांत ने देव से अलग होकर अपनी आंखें पूछते हुए कहा, देव ने तो अपने आप को साबित कर दिया, लेकिन मुझे भी अब अपने आप को एक अच्छा दादा साबित करना पड़ेगा। शिवेश ने आंखें भींचकर पूछा, क्या मतलब? सूर्यकांत ने अपनी धोती के साथ बंधी खानदानी तलवार को निकाला और उसे शिवेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम बनोगे हरत पर्वत गांव के अगले मुखिया। शिवेश एकदम बुरी तरह हैरान रह गया था। उसने कहा, लेकिन पिताजी, मैं यह खानदानी तलवार नहीं ले सकता क्योंकि प्रतियोगिता के नियमों के हिसाब से तो अभिराम को ही मुखिया बनना चाहिए। सूर्यकांत ने कहा, यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। असली प्रतियोगिता तो तब शुरू हुई जब अग्निवंश परिवार के मान सम्मान पर बात आ गई। सक्षम के चुनौती देने की वजह से हम सब खतरे में आ गए थे। अगर देव ना होता तो ना जाने आज क्या होता। देव ने साबित कर दिया है कि वही युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली है। इसीलिए देव के पिता यानी तुम मुखिया बनोगे शिवेश। अभिराम और सक्षम देव की शक्ति को देखकर पत्थर की तरह जड़ हो चुके थे, लेकिन सूर्यकांत को शिवेश को तलवार सौंपता देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। अभिराम सक्षम को वहीं छोड़कर लगभग भागते हुए पत्थर के चबूतरे पर पहुंचा और बोला, रुको, शिवेश मुखिया नहीं बन सकता क्योंकि नियमों के हिसाब से मुखिया मैं हूं। शिवेश या अभिराम, अब दोनों में से कौन बनेगा मुखिया? सुजान और बहुरूपिया के सामने देव की शक्ति आ चुकी है। अब वो क्या करेंगे? देव के उसके परिवार के साथ अब कैसे संबंध होंगे? जानने के लिए सुने सर्वशक्तिमान देव का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर। आप ये गलत कर रहे हैं पिताजी, आप शिवेश को मुखिया नहीं बना सकते। अभिराम ने गुस्से से अपने पिता सूर्यकांत की तरफ देखकर कहा। सूर्यकांत के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उनके फैसले का आज तक उनके बेटों ने इतना खुलेआम विरोध नहीं किया था। राजा विक्रम सेन और बाकी लोगों की नजरें भी अब इस पारिवारिक मसले के ऊपर थी। सूर्यकांत ने गंभीर आवाज में अभिराम से कहा, मुझे किसको मुखिया बनाना है, यह फैसला तुम करोगे। अभिराम अपने पिता की गंभीर नजरों से थोड़ा सहम गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात रखते हुए बोला, पिताजी यह गलत है। सक्षम ने प्रतियोगिता जीती है, तो इस हिसाब से मुझे यानी इसके पिता को ही मुखिया बनना चाहिए। सूर्यकांत ये सुनकर बोले, तुम्हारे उसी बेटे की वजह से आज हमारा पूरा परिवार इस गांव से बाहर होते बचा है। माना कि प्रतियोगिता सक्षम ने जीती है, लेकिन कुछ फैसले हालातों को देखकर भी लिए जाते हैं। उसी वक्त भीड़ में खड़े गांव वालों में से किसी एक की आवाज गूंजी, हमारे मुखिया तो शिवेश ही है। गांव वालों का समर्थन देखकर देव के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने शिवेश की तरफ देखा। उनकी आंखों में उस वक्त बेवफ के लिए बहुत गर्व था। गांव वालों का शोर देखकर अभिराम का बचा हुआ हौसला भी टूट चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा,
यह गलत है पिताजी। सूर्यकांत ने तो जैसे अभिराम की बात को अनसुना ही कर दिया था। उन्होंने खानदानी तलवार से अपने अंगूठे को हल्का सा काटा और अपने खून से शिवेश के माथे पर तिलक लगाकर कहा, अब से तुम हो अग्निवंश परिवार और हरित पर्वत गांव के मुखिया। यह देखकर सभी गांव वालों ने खुश होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। पीछे खड़ा घायल सक्षम इन तालियों और अपने पिता के अपमान से बिल्कुल भी खुश नहीं था। निराश अभिराम पत्थर के चबूतरे को छोड़कर वापस अपने बेटे की तरफ लौट आया था। सक्षम ने गुस्से से अभिराम की तरफ देखकर कहा, यह क्या हो रहा है पिताजी? प्रतियोगिता तो मैं जीता था ना, फिर पर मुखिया क्यों नहीं बने? अभिराम ने बुझी सी आवाज में कहा, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। सक्षम, शिवेश का तिलक हो चुका है और खानदानी तलवार उसके हाथ में है। अब हमारा और इस गांव का मुखिया वही है। सक्षम की आंखों से आंसू आ गए थे। उसे उसकी टूटी हुई पसलियां तकलीफ दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने खड़े रहने की कोशिश करते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, दादाजी अपनी बात से नहीं पलट सकते। अभिराम ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दिल छोटा मत करो सक्षम, चलो मैं तुम्हें वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। वैसे भी तुम काफी घायल हो चुके हो। सक्षम अभिराम के साथ जाते हुए भी बार बार पत्थर के चबूतरे पर खड़े देव शिवेश, अभिलेखा, शिवांग और सूर्यकांत की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि मुस्कुराते हुए कनिष्क और मलय भी उसी तरफ जा रहे थे। सक्षम ने अभिराम को थोड़ा रोककर कनिष्क और मलय की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों इतना खुश होकर कहाँ जा रहे हो? सक्षम की बात सुनकर कनिष्क और मलय थोड़ा सहम गए थे। कनिष्क ने कहा, वो शिवेश चाचा मुखिया बनाया है ना, तो हम बस उन्हें बधाई देने जा रहे थे। सक्षम उसी वक्त कनिष्क और मलय को एक एक थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी टूटी पसलियों की वजह से वो बस जमीन पर गिरगिरते बचा। अभिराम ने उसे अपनी बाहों में संभालते हुए कहा, क्या कर रहे हो सक्षम? खुद को संभालो। सक्षम ने गुस्से में कहा, जरा देखिए इन दोनों को। पिताजी, बड़ा भाई घायल है, पिता का इतना अपमान हुआ है और ये क्या कर रहा है? उस शिवेश और देव को बधाई देने जा रहा है। उसके बाद सक्षम ने कनिष्क को और मलय की तरफ देखते हुए कहा, हुआ क्या है तुम दोनों को? पहले तो देव को तुम अपना भाई तक नहीं मानते थे, पर अब उसकी खुशी में शामिल होने जा रहे हो। मला ने सहम कर कहा, बात ऐसी है सक्षम भाई की, देव ने औषधि पर्वत पर मेरी और कनिष्क की जान बचाई थी, तब से हम चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रहे। कनिष्क ने भी आगे बढ़कर कहा, अगर आज देह ना होता तो शायद पिताजी और शिवेश चाचा में से कोई भी मुखिया ना बन पाता, क्योंकि हम सबको काली पर्वत गांव वाले बाहर फेंक देते। अचानक से अनुप्रिया तेज गति से वहां पर आए। उन्होंने कनिष्क और मलय को एक एक चांडा कसकर मारा। उसके बाद वे दोनों एकदम शांत हो गए थे। अनुप्रिया ने गुस्से में कहा, देव ने भले ही पूरे अग्निवशं का सम्मान मचाया हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने बड़े भाई और पिता का साथ देना चाहिए था। शर्म आती है मुझे तुम दोनों। कनिष्क और मलय अपनी नजरें झुकाकर वही खड़े हो गए थे, वो बहस नहीं करना चाहते थे। अनुप्रिया और अभिराम सक्षम को लेकर उसकी मरहम पट्टी करवाने चिकित्सालय चले गए। राजा विक्रम सेन अपने आसन से उतरकर तीनों बच्चों के साथ पत्थर के चबूतरे के पास आ गए थे। उन्होंने देव की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई कमाल के योद्धा हो देव। मुझे हैरानी है कि तुम अब तक आलोक मठ के प्रमुख शिष्यों में क्यों नहीं हो। राजा विक्रम सेन के मुंह से ऐसा सुनना देव के लिए बड़ी बात थी। प्रमुख शिष्य बनने का मतलब था दिव्या और सुजान जैसे लोगों की बराबरी कर पाना। देव के कुछ जवाब दे पाने से पहले ही दिव्या बोली, शायद आप भूल रहे हैं, पिताजी की प्रमुख शिष्य बनने के लिए एक बहुत कठिन परीक्षा होती है और उसकी तारीख अभी बहुत दूर है। राजा विक्रम सेन बोले, मैं राजकाज के कामों में इतना उलझा रहता हूँ कि मठ के नियमों को याद रखने का समय ही नहीं मिल पाता, लेकिन मेरी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं देव, तुम भविष्य में जरूर एक महायोद्धा बनकर उभरोगे। उसके बाद उन्होंने शिवेश की तरफ देखकर कहा, हरित पर्वत गांव का नया मुखिया बनने की तुम्हें बहुत बहुत बधाई शिवेश। उम्मीद है कि अपने पिता और मेरे अच्छे दोस्त सूर्यकांत की तरह तुम भी हरित पर्वत गांव को समृद्धि की तरफ ले जाओगे। शिवेश यह सुनकर मुस्कुरा दिए। देव ने पास खड़ी आर्या की तरफ देखा, वो भी देव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद अभी अभी हुई कुछ घटनाओं ने उसके मन पर काफी असर डाला था। देव और वो एक दूसरे से चाहकर भी बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि आर्या का पूरा परिवार उस वक्त वही था। इसी खुशी के मौके पर देव की नजर दूर उदास खड़े कनिष्क और मलय पर पड़ी। वो पत्थर के चबूतरे से उतरकर तेजी से उनके पास पहुंचा और कहा, अरे बाकी सब परिवार के लोग वहां हैं, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? कनिष्क ने भरे गले से कहा, क्योंकि हमारे पिता के और सक्षम भाई के हिसाब से हमें खुश नहीं होना चाहिए। भले ही वो अग्निव का नाम डूबाने वाले थे जिसे तुमने डूबने से बचाया, लेकिन हमें फिर भी खुश नहीं होना चाहिए। देव कुछ कहने वाला था,
लेकिन कनिष्क ने उसे रोककर कहा, याद है देवमलय औषधि पर्वत पर तुम्हें अपना भाई मान चुका था, लेकिन मैंने उस वक्त भी तुम्हें अग्निवंश का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। मुझे एक लंबे समय तक लगता रहा कि तुम अग्निवश लायक नहीं हो, और अब मुझे लग रहा है कि शायद अग्निवश के लोग ही तुम्हारे लायक नहीं थे। देव ने कहा, अब ये सब क्यों बोल रहे हो कनिष्क? भाई मल ने आगे बढ़कर कहा, कनिष्क ठीक ही कह रहा है देव, तुम आज ना होते तो अग्निवंश परिवार का सम्मान हमेशा हमेशा के लिए धूल में मिल जाता। ये हमें तो दिख रहा है, लेकिन शायद हमारे पिता और भाई को नहीं दिख रहा। देव ने मुस्कुराकर कनिष्क और मलय के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मेरे दोनों भाई मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी और की राय की कोई परवाह नहीं। तनिष्क की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अब चाहकर भी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैं भाई कहलाने के लायक भी हूं क्या? जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो तो शायद कोई किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। अग्निवंश के सच्चे सुपुत्र तो तुम ही हो, हम लोग नहीं। देव ने कनिष्क को गले लगाते हुए कहा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस वही बहुत है। अब हम भाइयों के बीच कोई नहीं आ सकता। मलय भी उन दोनों के गले लग गया। तभी अभिलेखा उस तरफ आई और मजाकिया अंदाज में बोली, अरे ये मैं क्या देख रही हूं? कनिष्क देव के गले लगा हुआ है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? कनिष्क ने देव से अलग होकर अपनी आंखें पचते हुए कहा, देव ने हमारी वजह से बचपन से बहुत झेला है, लेकिन अब और नहीं। कुछ ही देर में एक बार फिर से शिवेश के मुखिया बनने की खुशी में एक बड़ी सी दावत हुई। उस दावत का हिस्सा राजा विक्रम सिंह, उनका परिवार और अग्निव के बाकी सभी लोग थे। लेकिन अभिराम, अनुप्रिया और सक्षम वहां से गायब थे। सक्षम बाकी लोगों के हंसी ठहाकों से दूर एक कक्ष में पड़ा छत की तरफ देख रहा था। उसकी छाती पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। उसके माता पिता वैद्य जी के पास खड़े थे। अभिराम ने पूछा, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? वैद्य बोले, सक्षम की कुछ पसिया टूटी है, लेकिन ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको गाढ़ा दे दिया है और मराम पट्टी कर दी है। वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर आलोक मट जा सकता है। वैसे मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। हाँ कहिए ना, अभिराम ने कहा। तो वैद्य जी बोले, सक्षम का शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इस समय मानसिक तनाव में है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसको नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। अभिराम ने फर्श पर पत्थर की मूर्ति की तरह लेटे सक्षम की तरफ देखकर कहा, उसे आज एक भयंकर सदमा लगाया हुआ है, तुझे सक्षम उससे बाहर आने में वक्त तो लगेगा। अनुप्रिया ने अभिराम की तरफ देखकर कहा, मुझे तो अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है, कहीं यह कोई गलत कदम ना उठा ले। अभिराम ने कहा, तुम चिंता मत करो, सक्षम इतना कमजोर भी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसे हम अग्निव का नौकर समझते थे, उसके अंदर इतनी प्रचंड शक्ति आई कहां से? अभिराम को देव के अंदर की शक्ति के बारे में नहीं पता था, लेकिन बहुरूपिया अब देव की शक्ति को पूरी तरह से समझ चुका था। वो भीड़ से अलग होकर वापस जंगल में पहुंचा और उस कांच की गेंद को फिर से अपने सामने रखा। उस गेंद में वो काली परछाई फिर से दिखी और इसी के साथ आई विषक्त की भयानक आवाज। मुझे उम्मीद है कि अब तक तुमने उस लड़के को ढूंढ लिया होगा बहुरूपिया। बहुरूपिया ने मुस्कुरा कर कहा, महान विषक्त, मैंने आपको उसके बारे में बताने के लिए ही संपर्क किया है। जो लड़का सतरंगी शक्ति का धारक है, वो हर पर्वत गांव के अग्निवंश परिवार से है। यह सुनकर विषाद की भयानक आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। उसने कहा, नाम बताओ मुझे उस लड़के का। बहुरूपिया ने गहरी सांस लेकर कहा, देव, उसका नाम देव है, महान विषाक्त देव। विषाक्त ने मक्कारी भरी आवाज में कहा, क्या तुम इस देव को मार पाने में कामयाब हो पाओगे? बहुरूपिया ने कुछ सोचकर कहा, गुस्ताखी के लिए माफी मांगत, मुझे लगा था कि लड़के के बारे में पता चलने पर आप खुद आएंगे। विषाक्त ने कहा, मैं इस वक्त उस लड़के के सामने नहीं आ सकता। लेकिन क्यों मानक्त? बहुरूपिया ने पूछा। विषाक्त ने गुस्से में कहा, मुझसे बेकार के सवाल मत करो, तुम लड़के को मार पाओगे या नहीं? बहुरूपिया सहमकर बोला, जी मोहन। विषाक्त ने कहा, तो अगली बार जब मुझसे संपर्क करना तो उस लड़के के कटे हुए सिर के साथ तना। दूसरी तरफ सक्षम अंधेरे कोने में अपने हाथ में काढ़े का कटोरा लिए बैठा हुआ था। उस वक्त वैद्य भी वहां नहीं थे, वो एकदम अकेला था। उसे कक्ष के पास से किसी की आवाज सुनाई दी, तुम यहां पर हो? और वो देव वहां पूरे परिवार के साथ खुशियां मना रहा है। सक्षम ने दरवाजे की तरफ देखा, वहां मुस्कुराता हुआ सुजान खड़ा था। उसे देखकर सक्षम ने कहा, तुम तो देव के दोस्त बन गए हो, फिर मेरे पास क्या करने आए हो? सुजान ने अंदर आकर कहा, एक बात समझ लो, दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता।
कुछ लोग बस दूसरे लोगों को ऊपर पहुंचाने की सीढ़ियां होते हैं, जैसे कि तुम देव के लिए एक सीढ़ी बने। तुम्हारी वजह से उसे मौका मिला अपने पिता को मुखिया बनाने का। यह सुनकर सक्षम का गुस्सा उबाल मार रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और कटोरी में से काढ़ा छलक छलक कर बाहर गिर रहा था। सुजान ने कहा, वैसे सच कहूं तो तुम्हारे पिता के साथ गलत हुआ। नियमों के हिसाब से विजेता तुम थे, इसलिए तुम्हारे पिता को मुखिया बनना चाहिए था, लेकिन तुमसे वो मौका छीना देव ने। तुम्हारी जगह परिवार का नायक बन गया है देव। सक्षम ने गुस्से में अपने हाथ में मौजूद कटोरे को इतनी जोर से पकड़ा कि वो बुरी तरह से टूट गया और सारा गाढ़ा बह गया। सुजान ने सक्षम की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया सम्मान वापस दिलाने में मदद करूंगा। सक्षम ने सुजान से हाथ मिलाकर कहा, देव को मैंने भाई तो कभी माना ही नहीं, लेकिन आज से वो मेरा दुश्मन है। सक्षम की दुश्मनी देव के लिए आगे क्या मुसीबत खड़ी करेगी? क्या बहुरूपिया देव को मार पाने में सफल होगा? देव कब कहेगा आर्या से अपने दिल की बात? जानने के लिए सुने सर्वशक्तिमान देव का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर। देव ने मेरे पिता से उनका अधिकार छीना है, मैं उससे उसकी जिंदगी छीनना चाहता हूं, सक्षम ने गुस्से में कहा। सुजान यह सुनकर मुस्कुरा उठा। वो अपने जहरीले शब्दों से सक्षम को देव के खिलाफ भड़काने में सफल हो चुका था। देव का अब एक दुश्मन और बढ़ चुका था। सुजान ने कहा, लेकिन तुम उसे मारोगे कैसे? यह तो साबित हो चुका है कि देव तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। सक्षम यह सुनकर सोच में पड़ गया था। सुजान का कहना सही था, देव को मारना अब उसके बस की बात नहीं थी। सुजान ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए देव को खत्म कर दूं तो सक्षम ने अपना चेहरा उठाकर सुजान की तरफ देखा। उसे हैरानी थी कि जो इंसान देव के सामने उसका इतना अच्छा दोस्त बनने का नाटक कर रहा था, वही उसकी हत्या की साजिश भी कर रहा था। सक्षम ने कहा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम गिरगिट हो सुजान। इतनी तेजी से रंग बदलते हो कि सामने वाला समझ ही ना पाए। सुजान यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया और सक्षम से बोला, अगर हमारे बीच हुई यह बात बाहर किसी को भी पता चली तो ध्यान रखना, तुम्हारी लाश आलोक मठ के बाहर किसी जंगल में पड़ी मिलेगी। सक्षम की आंखों में इस वक्त देव से बदला लेने की जबरदस्त इच्छा दिख रही थी। वो बोला, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, बस देव को मेरे रास्ते से हटा दो, मुझे उसका जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुजान ने उस कक्ष के बाहर जाते हुए कहा, चिंता मत करो, देव कल का सूरज नहीं देख पाएगा। उन दोनों की योजना से पूरी तरह अनजान अग्निवंश परिवार के बाकी लोग आज की शाम का लुत्फ उठा रहे थे। राजा विक्रम सिंह और सूर्यकांत आपस में कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। गांव के बड़े बूढ़े नए मुखिया शिवेश को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे थे। शिवेश की नजरें भीड़ से अलग खड़े देव की तरफ पड़ी, जो कि अकेला ही ढलते सूरज की तरफ देख रहा था। शिवेश भीड़ से अलग हटकर देव के पास आ गए और बोले, क्या बात है देव, बाकी सब जश्न में शामिल है, लेकिन तुम थोड़े परेशान से लग रहे हो। देव ने शिवेश की तरफ देखकर पूछा, शिवांग भाई अब कैसे है? शिवेश ने मुस्कुरा कर कहा, उसके शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगा हुआ है, थोड़ी चोटें आई है, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारी चिंता का कारण शिवांग नहीं कुछ और ही है। देव ने गहरी सांस लेकर कहा, आप हमेशा से मेरे मन की बात जान लेते हैं पिताजी। शिवेश ने कहा, तुझे अपने गोद में फैलाकर बड़ा किया है मैंने। जब तू किसी बात से परेशान होता है तो मैं तुरंत समझ जाता हूं। चल अब जल्दी बता कि बात क्या है। देव ने कुछ देर तक सोचा, फिर शिवेश से कहा, मुझे कुछ समय से भयानक सपने आ रहे हैं पिताजी। उन सपनों में मुझे अपने असली माँ बाप की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर शिवेश के चेहरे से मुस्कुराहट कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देव अपने असली माँ बाप को लेकर परेशान होगा। देव ने आगे कहा, वो मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ता हूं, लेकिन तभी एक भयानक सी परछाई दिखती है और एक ठंडी सांप जैसी भयानक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में से निकलते दो हाथ मेरा गला दबा रहे हो। शिवेश ने महसूस किया कि उस परछाई के बारे में बात करते वक्त देव के चेहरे पर हल्का सा डर आ गया था। उन्होंने देव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम आजकल काफी तनाव में हो देव, क्या तुम अभ्यास करने के साथ साथ ध्यान लगा रहे हो? देव ने अपने सिर पर ऐसे हाथ रखा जैसे उसकी चूड़ी पकड़ी गई हो। वो बोला, पिताजी आचार्य मनान का कठोर अभ्यास ही इतना थका देता है कि ध्यान लगाने के लिए समय ही नहीं मिलता। शिवेश ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है देव, तुम्हें ध्यान लगाने के लिए समय निकालना चाहिए। शरीर के साथ साथ जब मन मजबूत बनेगा तो ऐसे सपने आने भी बंद हो जाएंगे।
अपने ही ख्यालों में खोए देव ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह सपने मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं। शिवेश ने यह सुनकर कहा, अगर तुम्हें अपने असली माता पिता के बारे में और ज्यादा पता चलता है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। शिवेश ने यह बात बोल तो दी थी, लेकिन उनके मन में कहीं एक डर बैठा हुआ था। उन्हें वो दिन याद था जब देव उन्हें उस भयंकर युद्ध के बीच मिला था। वो नहीं चाहते थे कि देव का अतीत उसके भविष्य के लिए परेशानी खड़ी कर दे। देव ने शिवेश की तरफ देखकर कहा, अब यही सोच रहे ना पिताजी कि कहीं मेरे असली माँ बाप का सच मुझे अब से दूर ना कर दे। शिवेश ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, पर तू ऐसा क्यों सोच रहा है? देव ने मुस्कुराकर बोला, आप चिंता मत कीजिए। कल को मुझे अगर अपने खून के रिश्तों के बारे में पता चलता भी है तो मैं रहूंगा तो आपका बेटा ही। मुझे मेरे असली माँ बाप भी आपसे दूर नहीं कर सकते। यह सुनकर शिवेश की आंखों में आंसू आ गए थे। वो देव को गले लगाकर बोले, बस मुझसे कभी नाराज मत होना देव। मैं एक बार तेरी नाराजगी झेल चुका हूं, दूसरी बार झेलने की हिम्मत नहीं है। देव ने यह सुनकर शिवेश को और कसकर गले लगा लिया था। बाकी तांगे वालों के साथ तांगे वाले के रूप में खड़ा बहुरूपिया देव की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में खूनी चमक थी। देव के पिता शिवेश फिर से मेहमानों के साथ व्यस्त हो गए थे। देव की नजरें अब किसी खास को ढूंढ रही थी। उसने अभिलेखा के पास जाकर पूछा, अभिलेखा तुमने आर्या को देखा है क्या? अभिलेखा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोली, क्या बात है छोटे भाई, तुम तो आर्या के लिए काफी तड़प रहे हो। देव ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मजाक मत करो, अभिलेखा आर्या को देखा है कि नहीं वो बताओ। अभिलेखा बोली, अरे तुम तो काफी गंभीर हो, मैंने उसे मैदान के पास वाली नदी की तरफ जाते हुए देखा था। देव आर्या से मिलने के लिए एकदम बेचैन हो उठा था। वो बिना देर किए भीड़ भाड़ से दूर उस नदी के पास गया। उसकी नजर आर्या की तरफ गई जो कि नदी किनारे अकेली बैठी हुई थी। मौका देखकर देव तेजी से आर्या के सामने पहुंचा। आर्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, तुमने तो आज कमाल कर दिया देव। कहा तुम्हें अग्निवंश में लोग सबसे कमजोर मानते थे और आज हरित पर्वत गांव के साथ पूरा अग्निवंश तुम्हारा सम्मान कर रहा है। देव ने आर्या से पूछा, तो क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? आर्या मुस्कुराकर बोली, मैंने नाराज रहने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्यार और अग्निवंश के लिए किसी से भी लड़ जाने की भावना देखकर ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकी। देव ने आर्या से थोड़ा झकते हुए कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी आर्या। आर्या बोली, कहो ना देव, अपनी इकलौती दोस्त से कोई बात कहने में कैसी है? देव की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके माथे पर हल्का पसीना भी आ गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर आर्या के दोनों हाथों को पकड़ लिया। देव के स्पर्श की वजह से आर्या को भी हल्का सा झटका लगा था। उसने धीरे से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो देव? देव ने कहा, तभी कुछ मत बोलो आर्या, मैं बहुत हिम्मत जुड़ाकर तुम्हारे पास आया हूं। तुमसे बहुत वक्त से कुछ कहना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुड़ा पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं आर्या। यह सुनकर आर्या के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई थी और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। देव ने आगे कहा, और यह मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम आलोक मठ की सबसे सुंदर लड़की हो, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पिता और बहन के अलावा एक तुम ही थी जिसने मुझे शुरू से कभी अपने से नीचे नहीं समझा। आर्या अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो बोली, देव मेरी बात सुनो। नहीं, तुम अभी मेरी बात सुनो आर्या। देव ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, औषधि पर्वत पर जब तुम उन राक्षसी पौधों के चंगुल में फंस गई तब मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं अपनी दुनिया को ही खोने वाला हूं। तब मुझे यह साफ हो गया था कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है। तुम नाराज थी ना कि मैंने तुम्हें अपना सच नहीं बताया। मेरा सच यही है कि मैं तुम्हें चाहता हूं। आर्या कुछ पलों तक एकदम सुन पड़ गई थी। उसका दिमाग देव की बातों को पचा ही नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसे समझ में आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। देव को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। देव ने आर्या से कहा, बात क्या है आर्या, तुम रो क्यों रही हो? आर्या ने रोते हुए ही देव से कहा, हमारा मिलन नहीं हो सकता। आर्या की यह बात देव पर बिजली की तरह गिरी थी।
वो कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या ने देव के हाथों से अपने हाथों को अलग करते हुए कहा, मेरी शादी किसी से बचपन में ही तय कर दी गई है। देव को इतना तगड़ा झटका पहले शायद तभी लगा था जब शिवेश के उसके पिता न होने का राज उसके सामने आया था। वो खुद ही आर्या से कई कदम दूर हट गया और उसकी तरफ देखकर पूछा, कौन है वो लड़का जिससे तुम्हारी सगाई तय हुई है? आर्या ने रोते हुए बताया, जिसको तुम अक्सर मेरे आसपास घूमते देखते थे, दीप का नाम। सुनकर तो देव का दिल जैसे अंधेरे में ही डूब गया था। अब उसे समझ में आया कि क्यों दीप दिन रात आर्या के पीछे पागलों की तरह लगा रहता, क्यों दिव्या ने औषधि पर्वत जाने से पहले दीप को आर्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। देव के सामने सब शीशे की तरह साफ हो चुका था। उसने अपने आप को किसी तरह संभाल कर कहा, लेकिन दीप तो बहुत ही औसत योद्धा है, उससे भी बेहतर कई योद्धा है मठ में। आर्या अपने आंसू पचते हुए बोली, आलोक, मठ में सिर्फ उसी का सम्मान होता है जो एक बेहतर योद्धा है, लेकिन बाहरी दुनिया ऐसी नहीं है देव। शादी से पहले परिवार का रुतबा सबसे पहले देखा जाता है और दीप के पिता विकास नगर के सबसे अमीर व्यापारी होने के साथ साथ मेरे पिता के अच्छे दोस्त भी है। देव ने गुस्से में आकर कहा, तो तुम्हारे पिता ने परिवार का रुतबा देखकर तुम्हारी शादी तय कर दी, लड़का कैसा है उससे कोई मतलब नहीं। आर्या बोली, मेरे पिता ने मुझे हर तरह की आजादी दी है, लेकिन लड़का चुनने की नहीं। शादी मुझे दीप से ही करनी पड़ेगी। देव ने उम्मीद भरी नजरों से आर्या की तरफ देखकर कहा, और तुम्हारा दिल क्या कहता है आर्या? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आर्या इस सवाल पर एकदम चुप हो गई थी। देव ने फिर से पूछा, बोलो आर्या, जवाब दो। आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही देव और आर्या को दिव्या की आवाज सुनाई दी। आर्या, कहाँ हो तुम? सब लोग जा रहे हैं। दिव्या भी उसी तरफ आ गई। वो देव और आर्या की तरफ देखकर राहत की सांस लेकर बोली, ओ तुम यहाँ देव के साथ गप्पे मार रही हो और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पिताजी वापस जा रहे हैं, रास्ते में ही वो मुझे, तुम्हें और परितोष को आलोक मठ छोड़ देंगे। चलो अब जल्दी चलो। उसके बाद दिव्या ने देव की तरफ देखकर कहा, पिता के मुखिया बनने की बधाई देव, लेकिन कल हमें जाना होगा, आलोक मठ में मिलते हैं। दिव्या आर्या को लेकर तेजी से वहां से जाने लगी। आर्या बार बार मुड़कर देव की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में उस वक्त आंसू भरे हुए थे। देव वहां अकेला खड़ा था। तभी उसे किसी की आवाज आई। बड़े बड़े योद्धा भी दिल पर लगी चोट से हिल जाते हैं। देव ने तुरंत अपने आंसू पचकर आवाज की दिशा में देखा। मुस्कुराता हुआ सुजान अपने हाथों में प्याला लिए देव की तरफ ही आ रहा था। उसने कहा, अपने आंसुओं को छिपाने की जरूरत नहीं है, अपने प्यार को हासिल ना कर पाने का गम मैं समझ सकता हूं। आखिर मुझे भी तो आर्या की बड़ी बहन दिव्या पसंद है, लेकिन हम लोग इन राज परिवार के लोगों की बराबरी नहीं कर सकते, चाहे कितने भी बड़े योद्धा बन जाए। देव इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था। सुजान ने उसे प्याला थमाते हुए कहा, यह दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना ऐसा काढ़ा है जिसे पीकर दिमाग के सारे तनाव शांत हो जाते हैं। थोड़ा कड़वा है, लेकिन अभी तुम्हारे मर्ज की दवा यही है। देव ने सूजी हुई आंखों से उस प्याले को देखा और एक झटके से मुंह से लगाकर घटाघट पीने लगा। देव को काढ़ा पीते देखकर सुजान ने मन ही मन सोचा, कभी यह जहर जाएगा देव के अंदर और इसका हाल भी कुणाल जैसा ही होगा। क्या देव भी कुणाल की तरह सुजान के दिए जहर से मर जाएगा? आर्या का राज जानने के बाद देव क्या करेगा? देव के भयानक सपनों का राज क्या है? बहुरूपिया आगे क्या करेगा? जानने के लिए सुने सर्वशक्तिमान देव का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर। अब देव को कोई नहीं बचा सकता। इस तेज जहर को पीते ही यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। सुजान के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई थी। देव का भी दिल टूटा हुआ था। वो बिना सोचे समझे सुजान के दिए गए जहर को पीता जा रहा था। देखते ही देखते देव ने एक ही सांस में उस प्याले को खाली कर दिया। सुजान ने उसके हाथ से प्याला लेकर कहा, अब आराम से बैठ जाओ देव, थोड़ी ही देर में तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। देव वही नदी किनारे मौजूद एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। कुछ पल बीतने के बाद सुजान ने देव की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें कुछ अलग लग रहा है? शरीर में कुछ महसूस हो रहा है? देव ने सुजान की तरफ देखकर कहा, नहीं सुजान भाई, इस तनाव को शांत करने वाले काढ़े ने मेरे ऊपर असर नहीं किया। यह सुनकर सुजान और ज्यादा हैरान हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसे हो सकता है? इस तेज शहर को अब तक तो अपना असर दिखा देना चाहिए था। कुछ और वक्त बीतने के साथ सुजान की उम्मीदें भी फीकी पड़ती चली गई थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नजर आ रहा था।
उसने अपने दांत भी कर कहा, किसी आम इंसान को जो जहर कुछ ही पलों में मार सकता है, उसे ये देव पानी की तरह पी गया। तभी देव ने पूछा, आपने कुछ कहा क्या सुजान भाई? अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सुजान ने हड़बड़ा कर कहा, मैं बस यही कह रहा हूं कि रात बहुत हो चुकी है। देव, अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। देव बिना कुछ कहे वहां से तेजी से चला गया। सुजान ने उसके जाते ही गुस्से से उस नहर के प्याले को जमीन पर पटक दिया। उसने गुस्से में कहा, तेरे अंदर आखिर कैसी शक्ति है देव, जिसने तुझे जहर से भी बचा लिया? मैं यह पता करके रहूंगा। वो रात एक बार फिर से देव के लिए भारी थी। आर्या के बारे में सोचते सोचते उसे वैसे भी नींद बहुत देर से आई थी। उसके बाद वो अपने सपने में एक बार फिर से उस बड़ी भयानक सी इमारत के सामने खड़ा था, जिसकी दीवारें बहुत पुरानी थी। उस इमारत में कोई खिड़की दरवाजे नहीं थे। देव ने आसपास देखा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे अचानक से फिर से उस औरत की आवाज सुनाई दी, मेरे बेटे भागो यहाँ से, वो आ रहा है तुझे मारने के लिए। देव को उस आवाज ने एक बार फिर से बेचैन कर दिया था। वो इधर उधर देखते हुए बोला, माँ आप कहाँ है? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, पिताजी से भी मिलना चाहता हूँ। देव की आवाज तो जैसे अंधेरे में ही कहीं गुम हो गई थी। तभी उसे किसी की भयानक हंसी सुनाई दी। तू किसी से नहीं मिलेगा, सिर्फ अपनी मौत से मिलेगा तू देव। उस सांप जैसी भयानक आवाज को सुनकर एक बार फिर से देव बुरी तरह से सहर चुका था। अचानक अंधेरे में से दो भयानक काले हाथ निकलकर उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगे। देव घबराकर पीछे हटा ही था कि तभी उसे लगा कि वो पीछे खड़े किसी व्यक्ति से टकरा गया है। वो एकदम से मुड़ा तो देखा कि फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारी जैसा आदमी उसके ठीक सामने खड़ा हुआ था। देव एक बार फिर से गहरी सांस लेकर उस भयानक सपने से वापस जा गया। उसने ध्यान दिया कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। देव हाफते हुए बड़बड़ाया, ये इमारत कौन सी है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देती है? इस बार तो उस भयानक परछाई के साथ मुझे एक फकीर जैसा आदमी भी दिखाई दिया। वो कौन हो सकता है? देव इस बारे में ज्यादा कुछ सोच पाता। इससे पहले ही शिवांग मुस्कुराता हुआ उसके कमरे में आ गया। शिवांग भाई देव उसे देखकर काफी खुश हो गया था। वो तेजी से अपने बिस्तर से नीचे उतरा और दौड़कर शिवांग के गले लग गया। उसने आगे कहा, कल जश्नी के दौरान जब आप नहीं दिखे तो मुझे काफी चिंता हो रही थी। शिवांग ने हंसकर कहा, आराम करना भी जरूरी था छोटे भाई, वरना घाव कैसे भरते। कल मैं बहुत दुखी था क्योंकि मैं सक्षम के सामने टिक नहीं पाया, लेकिन उसके बाद तुमने जो किया उससे मेरा दिल कर से भर गया। दादाजी तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देव ने कहा, मैंने बस वही किया जो अग्निवशम परिवार के सम्मान को बचाने के लिए मुझे ठीक लगा। तभी कनिष्क और मलय भी चुपचाप देव के कमरे में आ गए थे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ दिख रहे थे। देव ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अरे आप दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? कनिष्क ने कहा, वो हमें तुम्हें कुछ बताना था देव, बस वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं। देव ने ध्यान दिया, कोई तो ऐसी बात थी जो कि उन दोनों को परेशान कर रही थी। देव ने उनके सामने जाकर कहा, अरे हम सब भाई ही तो है इस कमरे में, जो भी कहना है खुलकर कहिए। कनिष्क ने यह सुनकर थोड़ा हिचकते हुए कहा, वो तुम्हें याद होगा ना कि आर्या को एक बार पता चल गया था कि तुम शिवेश चाचा के असली बेटे नहीं हो। उसी की वजह से ये बात तुम्हें पता चली थी और तुम्हारा अभिलेखा शिवेश चाचा और आर्या का रिश्ता आपस में बहुत खराब हो गया था। देव ने कहा, वो तो अब पुरानी बात हो गई, आप लोग वो दिन क्यों याद दिला रहे हैं? कनिष्क ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, वो हम ही थे जिनकी वजह से आर्या को ये बात पता चली थी। यह सुनकर देव और शिवांग थोड़े शांत हो गए। वो बस कनिष्क और मलय की तरफ चुपचाप देख रहे थे। मलय ने कहा, हम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि तुम आलोक मठ के बाहरी वर्ग के शिष्य बन गए हो, इसलिए गुस्से में वो बात हमने आर्या को बता दी थी। अब जब हम भाइयों के बीच सब ठीक है तो मुझे लगा कि हमें तुम्हें यह बात बता देनी चाहिए। देव के चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो थोड़ा आगे बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, तो वो आप दोनों थे जिनकी वजह से मेरे पिता से मेरी बातचीत इतने समय तक बन रही थी। कनिष्क के चेहरे पर अब शर्मिंदगी के भाव और भी ज्यादा दिख रहे थे। उसने कहा, हमने तुम्हारे साथ कई ऐसे काम किए हैं जो माफी के काबिल नहीं है और उनके लिए तुम हमें जो चाहे वो सजा दे सकते हो। देव उनके एकदम पास पहुंचकर उन्हें घूर रहा था। अचानक उसके चेहरे से गंभीरता गायब हो गई। उसने मुस्कुराकर कनिष्क और मलय के कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप दोनों की सजा यही है कि अब आपको जीवन भर मेरा भाई बनकर ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर कनिष्क और मलय दोनों मुस्कुरा दिए।
कनिष्क ने कहा, यह तो हम दोनों की खुशकिस्मती है कि हमारे पास तुम्हारे जैसा भाई है। तभी हम तुम्हें अग्निवंश का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन अब तुम ही अग्निवंश के सबसे अहम भाग हो। जहां देव और उसके भाई खुशियां मना रहे थे, वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर घोर निराशा थी। सुजान वापस से उसी कक्ष में पहुंचा जहां सक्षम आराम कर रहा था। सक्षम के सीने पर अभी भी सफेद पट्टी बंधी हुई थी। वैद्य के जाते ही सक्षम ने सुजान की तरफ देखकर पूछा, कब हुआ? सुजान ने उसके पास आकर धीरे से कहा, अभी नहीं, तुम्हारा चचेरा भाई थोड़ी अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। सक्षम ने गुस्से से अपने दांत खींचकर कहा, मेरा चचेरा भाई नहीं है वो। कल से पहले कोई उसे असनिवज परिवार तक का हिस्सा नहीं मानता था, लेकिन आज उसने एक जंग क्या जीत ली। सब बदल गए। मेरे पिता का मेरे सामने जो अपमान हुआ वो मैं तब तक नहीं भूलूंगा जब तक देव की लाश नहीं देख लेता। सुजान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम में सब्र नहीं है सक्षम, थोड़ा सब्र करना सीखो, जिंदगी में यह गुण बहुत काम आएगा। तभी सक्षम की नजर कमरे की चौखट की तरफ पड़ी। सुजान भी पलटा तो एकदम से चौंक गया। देव ठीक उनके सामने खड़ा था। सुजान की धड़कनें हल्की सी तेज हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं इसने मेरी और सक्षम की बातें तो नहीं सुन ली। देव सुजान के पास आया। सुजान किसी भी स्थिति के लिए एकदम तैयार था। उसका हाथ अपने कमर पर बंधे जहरीले खंजर की तरफ गया, लेकिन तभी देव ने मुस्कुराते हुए सक्षम की तरफ देखकर पूछा, अब आप कैसे हैं सक्षम भाई? हम लोग आलोकम के लिए निकल रहे थे, तो सोचा अब आपसे मिलता चलूं। यह सुनकर सक्षम और सुजान दोनों ने राहत की सांस ली। उनकी किस्मत अच्छी थी कि देव ने उनकी बातें नहीं सुनी थी। सक्षम अभी भी देव को सामने देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। वो सुजान की तरफ देखकर बोला, इससे कहो कि यहां से चला जाए सुजान, मैं इसकी तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। सुजान ने देव के कंधे पर हाथ रखकर उसे कक्ष से बाहर ले जाते हुए कहा, सक्षम को ठीक होने में समय लगेगा, उसके बाद ही वो आलोक मठ वापस आ पाएगा, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। देव ने धीरे से सिर हिला दिया और सुजान के साथ उस तरफ बढ़ने लगा जहां उसके पिता, दादाजी, भाई बहन और बाकी गांव वाले तांगों के साथ तैयार खड़े थे। सभी लोग अपनी तरफ आते देव को किसी नायक की तरह देख रहे थे। तांगे वालों के साथ खड़े बहुरूपिया की नजरें भी उसी तरफ थी। देव ने जाकर पहले अपने दादाजी के पैर छुए तो सूर्यकांत ने उसे गले से लगाकर कहा, मिलने आते रहना बेटे, हरित पर्वत गांव आलोक मठ से ज्यादा दूर है। बिल्कुल दादाजी, देव ने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद उसने अपने पिता की तरफ देखा, जिनके हाथ में अग्निवंश की खानदानी तलवार थी। ये देखकर देव ने कहा, अब तो आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी आ चुकी है पिताजी, आप मुखिया है इस परिवार और गांव के। शिवेश ने ये सुनकर मुस्कुराकर कहा, सब तेरी वजह से ही तो संभव हुआ है मेरे बच्चे। अब आलोक मठ जाकर आचार्य मनान के साथ और अच्छे से अभ्यास करना ताकि भविष्य में तेरा और ज्यादा नाम हो। हम देव ने अपने पिता की भी पांव छुए। अब उसकी नजर अविराम और अनुप्रिया पर पड़ी। वो दोनों पीछे खड़े नफरत भरी नजरों से देव की तरफ देख रहे थे। देव उनके पैर छूना चाहता था, लेकिन वो पलटकर दूसरी तरफ चले गए। वही खड़े कनिष्क ने देव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे माता पिता को अभी थोड़ा धक्का जरूर लगा है, लेकिन कभी ना कभी वो भी तुमको परिवार का सदस्य जरूर मारेंगे। देव ने गहरी सांस लेकर कहा, उम्मीद करूंगा कि वो दिन जल्द आएगा। कनिष्क, वैसे इस बार हमें लेने आलोक मठ की बगिया नहीं आई। शिवेश ने कहा, आचार्य मनाम का संदेश आया था। आलोक मठ की बगिया कहीं और व्यस्त है, लेकिन तुम्हें वही तांगे वाले वापस छोड़ देंगे जो तुम्हें वहां से लेकर आए थे। यह सुनकर देव ने एक आखिरी बार हरित पर्वत गांव के लोगों की तरफ देखा। गांव के एक एक आदमी की आंखों में उसे अपने लिए सम्मान नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। कल रात आर्या की शादी के बारे में पता चलने के बाद से ही देव का मन विचलित था। सुजान ने देव को देखकर कहा, कहां खो गए हो देव, चलो तांगे में बैठते हैं। देव चुपचाप सुजान के साथ सबसे आगे वाले तांगे में बैठ गया। बाकी लोग भी अलग अलग तांगों में बैठ गए और उसके बाद वे तांगे तेजी से गांव की सीमा छोड़कर बाहर निकल गए। अपने मन में आर्या का ख्याल सजाकर बैठे देव को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसका तांगे वाला वही बहुपिया है जो कि उसे मारना चाहता है। बहुपिया के चेहरे पर इस वक्त एक चौड़ी मुस्कान थी। वो घोड़ों को हाँकते हुए तेजी से सीधे रास्ते से हटकर एक जंगल वाले रास्ते से ले जाने लगा। सुजान ने तांगे के बाहर झांकते हुए हैरानी के साथ कहा, अरे इस तांगे वाले ने तो बग्गी को किसी अलग ही रास्ते से मोड़ लिया है। यह